अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया, बिल्कुल भी एंजॉय तो किया वैसे, लेकिन आपने अम्मा की बातों से अग्री नहीं किया और बहुत से मुद्दे आए, बहुत से भाई वार आए। इंट्रो में बातें हुई, पहले पिंकी वाली बात हुई, वहां पे लोगों ने कहा कि अम्मा आप कैसे, हालांकि अम्मा पिंकी को अच्छा गलत जब पिंकी थी, जब उसका शुरू में है, मैंने बात की, मैंने उसमें भी कहा कि मुझे माजबा नहीं बताया, तो मैंने भी गालियां निकाली कि है कि बदमाशी, अल्लाह तेरी शान, एडा गलत काम करके बदमाशों को चाल दी है वो। मुझे सिस्टम की वजह से थोड़ी देर के लिए तरस आया था, सिस्टम कि पहले किस तरह वो गुंडों की तरह चलती जा रही थी, वही सिस्टम एकदम कैसे पलट गया, मुंह पे कपड़े डाल डाल के धिक्के मारे। वही पिंकी थी ना जो शुरू में इस तरह चल रही थी कि मुल्क दी सरबरा मैं क्या गलत कर देता, पिंकी मेरी फूफी थी इसी। पिंकी गलती है और पिंकी गलती है। हाँ। अच्छा, मैं बस चाहता हूँ बाकी पॉलिटिकल बातें जो कि लोगों ने इस पे कहा कि मरीन नवाज की बात हुई, आई थिंक पॉलिटिकल बातों को शो में शामिल मैं नहीं। मैं तो पॉलिटिकल बात कर दी कोई नहीं, तो जेड़ी कि सही गल आ वो तुसी जरदे नहीं, तुसी अल्लाह तक बशर्मा जो कहनी है मरियम, वो पहले कहनी लव यू इमरान खान, जो अब मरियम की बात सही लगी थी तो वो बात मैंने कर दी। लो मेरी गल भैन हस जमीनी की जाओ दफा हो मगर तो मुसीबत जाई क्या पॉलिटिकल आई थिंक बात मैं हालांकि पॉलिटिकल गल करनी, मेरे ढिड च फिर एक गल फिरन रही है पॉलिटिकल जाओ मैं तो हाँ पॉलिटिकल मुसीबत जाई कर लो, कट दम आखिरी दफा कड्डन लगिया। मैं तुहानू दस दम इन्नी गल सुन लो कान खोल के, असी ਜਦੋਂ ਦੇ पैदा ਹੋਏ ਆ ਤੇ जनाब जी ਅਸੀਂ मुस्लिम लीग वाल सी ਨੂਨ ਜੀਮ ਪੇ ਗਾਵ ਹੁਣ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ पैदा ਹੋए हैं साढ़े अबू की तरफ से मुस्लिम लीग नून वगैरह कुछ नहीं होती थी, तब होते थे एक होते थे मौलवियों की जमात, फजलुर रहमान वगैरह टाइप के होते थे, मौलाना मदूदी वगैरह टाइप वो होते थे, और एक तरफ होती थी पीपल्स पार्टी भुट्टो की। और हमारे ज़माने में हमारे अब्बा ने हमारे दिनों में डाला था कि जो भुट्टो की तरफ होते हैं वो बदमाश होते हैं और जो इनकी तरफ होते हैं वो शरीफ होते हैं, और हम शरीफ हैं इसलिए हम इनकी तरफ हैं। और हमें 13-14 साल की उम्र में हमारे शनाख्ती कार्ड बड़ी उम्रों के बना के तो हम उनको डालते रहे। अब खुदा का वास्ता एक बंदा जब से पैदा हुआ आंखें बंद करके हम उनको वोट दे रहे हैं, कर रहे हैं। अपने माँ बाप की बच्चियां माँ बाप की बातों को ऐसे भूल तो नहीं सकते। फिर भी हम बुढ़ापे में बच्चों ने कहा कि नहीं इमरान खान अच्छे हैं, वो मुल्क के लिए सोच रहे हैं। हमने कहा ठीक है वो मुल्क के लिए सोच रहे हैं, वो अच्छे हैं, पर आपको मैं एक बात बता दूं, इमरान खान से प्यार अपनी जगह से, नफरत मुझे नून लीग से भी नहीं है। जाओ नफरत हो तो कभी नहीं की, दोनों नहीं प्यार है मैंने, जेल ने मैंने गोली मारनी मार लो, मैं सच्ची बात कह रही हूँ, नफरत मुझे उससे भी नहीं है। चलो जाओ जो दिल करता करता, मैं सच्ची बात करूंगी। चलिए सर आगे चलो जी। मैंने कहा पॉलिटिकल बातें नहीं करनी, पॉलिटिकल बात नहीं की, मैंने एक जनरल बात की है। इस दुनिया में रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो बात एक थी वो बात कर दी हमने। हाँ चलो खैर जी आगे बढ़ते हैं भाई। बाकी लोगों ने बड़ा पसंद किया शो को। अच्छा ठहर जा, फिर एक पॉलिटिकल गाल आ गई। हाँ जी पॉलिटिकल गाल आ गई है कि जैसे अक्सर गवर्नमेंट के एडें आती हैं, अदाकार करते हैं, तड़के ख्याल मेनू ऑफर नहीं आई होगी कि कुत्ते वर्गे एडी जबान वाली औरत है तो जे भौंकेगी ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਸੁਣਨਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਣਗੇ, ਤੇ कभी मैं कोई ऐड किया तो शाबाश ताड़े थे। तो जेड़ी जो बात मुझे दिल को अच्छी जिसकी लगेगी, मैं सच्ची बात करती हूँ, वो कोई भी हो, मुझे इस चीज से कोई लिंक नहीं है। अदरवाइज जरदारी मुझे शुरू से नापसंद है। जरदारी ने भी एक नेकी की है जिसके लिए मेरे दिल से उसके लिए दुआएं निकलती हैं, बस की थी एक नेकी। अच्छा ठीक है, बचा दिया। ठीक है अम्मा पता नहीं बातें कहाँ से कहाँ निकले, ताज़ी जाननी है कि मेरा इस चीज से कोई लिंक नहीं, कोई पॉलिटिकल है, कोई पॉलिटिकल नहीं है। मैं एक इंसान हूं और जो मुझे बात जिसके सही लगता है वो मैं कर दूं। खैर पॉलिटिकल बातों करते हैं यहाँ पे बंद। जी सर ठीक है जी। तो लोग हम चाहते हैं शो में हंसी मजाक हो, मस्ती हो, वो बातें लोग सुनना चाहते हैं, तो वो भाई सिलसिला हम आगे लेके चलते हैं। लास्ट वीक के शो में जो हमने बात की अंबर और मीना वाली, वो लोगों ने बड़ा उसको एंजॉय किया कि मोमिन तो है ही आदमी, ये करा है। मैं अभी भी कहता हूँ आपको मानना पड़ेगा, अंबर की ज्यादा अच्छी केमिस्ट्री है। ए डॉक्टर बोलता जो आना रिव्यू ते मैं दसांगी, मैं गालियां नहीं करनियां, ओते बी 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 मैं उसका गलतपन एक जगह, केमिस्ट्री की बात हो रही है। मर्दों को क्या मालूम,
इन बेशर्मों को क्या मालूम, जिनका काम ही यही है दूसरी शादी करना, बच्चों को छोड़ देना, बीवी को छोड़ देना। मैं एक औरत हूँ। अगर अंबर उसकी बीवी होती और मीना दूसरी औरत होती, मैं कहता अंबर कितनी अच्छी, दोनों का एक मैच है। अब्बा तेरा मर गया, मैं कहनी तेरा अब्बा होंदा जिंदा ते तेरा अब्बा अंबर वर्गी किसी को करता पसंद, कहता है पढ़ी लिखी है, मेरा बिजनेस चलाएगी, तेरी माँ जा, तेरी माँ गंवार, तू फिर कहता हाँ पापा बहुत अच्छा फैसला किया आपने, मैं भी ऐसी मामा चाहता था। बाबा अगर हो, अब बात कहाँ ले जा रही है? मैं वही ले जा रही हूँ बात। वो खुद भी थोड़ा जरा मतलब दोनों जरा सारे हरामी सराण के सप मरद होंगे, ऐसे ते बगैरत होंगे ने बेशरम, हर वक्त दिल उछलदा उन्हां दा। औरत बेचारी खरीबनी विआह दे 5 साल बाद 10 साल बाद इस तरह खामत के लिए हो जाती है, ते जेड़े मर्द ने कुत्ते 40 साल बयान हो जाते, कुत्तियां दा फिर भी पता नहीं केड़े वेले बगैरतां बेशर्मा, ते जेड़े फिर बुढ़े दे हुंदे शैतान है। बड़ा पे जे घंटी बाजी दी जाओ जाके लाला करो, कहंदे घंटी बजी शादी करो। मैं बस एक बात क्लैरिफाई ना छेड़ मैंने, ना छेड़। एक बात मैं क्लैरिफाई कर दूं, मैंने ये नहीं कहा कि अंबर बहुत कूल है, मैंने कहा है उन दोनों का मैच बहुत है। मैच होवे क्रिकेट दा या भाਵੇਂ हाकी दा, मैं नहीं पसंद करती है चीज, मैं इस चीज के खिलाफ बोलती रहा। अब जैसे वो है सलमान, उसकी आई है ना फरियाद, सलमान का और सानिया का अच्छा मैच है, खुश उस जोड़ी से मैं, वो साइड पे हटे, लेकिन अंबर का और उसका ज्यादा अच्छा मैच है। खैर ये आगे बात करेंगे शो के अंदर। अच्छा बाकी मैं 2 कमेंट्स पढ़ना चाहूंगा, बड़े मजे के लगे मुझे। एक कमेंट आया था, भाई अम्मा आपके लिए सवाल था एक, अम्मा मैं पूछना चाहता हूं कि जंजीर ड्रामे में वो कजन्स हैं, उनकी मंगनी हुई है, तो वो लोग भी काफी टाइम स्पेंड करते हैं, आप और आपके खामद, आप लोग की भी शादी से पहले आप लोग के कजन्स थे, कि आप लोग का भी इस तरह का टाइम कुछ था, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे या कर रही थी कि आप इस पर कुछ रोशनी डालोगी? मैं एदे रोशनी पा चुकी हूँ, जो मैं उसका इंस्टा पे क्लिप भी कटा था। सॉरी टू से जी हमारा, हालांकि फैमिली हमारी, मेरे अब्बा भी सख्त थे, अब जिस तरह का इनका माहौल था ना, हम उस हिसाब से तो आज़ाद चिड़ियाँ थी जो हम कज़नें वगैरह थी, हमारा इस तरह का माहौल कोई नहीं था। जेड़ी भैन जेड़ी शहर बन होए वो कहते मैं तेरे मोटियां तो लथना ही नहीं। हमारा वक़्त भी था, हम फ़ोन पे बात करते थे। हमारा क्या था, आप यकीन करेंगे, इतना दूर हमारा घर था, टैंकी का चढ़ जाना तेरे प्यो ने दूरबीन फड़ के, ते कहना आया लुब्बा मैं तेन देखा, ले देखो ने दूरबीन ना देखना तो उन्हें खुश होना। ये था हमारा प्यार। आपके पास थी दूरबीन? है आपके पास नहीं थी? मेरे भी देती, पर उन्होंने दूरबीन दूरबीन वाला सही फरियाद को बोलिया हो गया। अच्छा हाँ, फिर बहुत मजा आता दूरबीन से। हाँ, पर ये था, बातें हम फोन पे सारी रात करते थे। फोन तो वो वाले फोन नहीं थे? पे हैं, वो वाले फोन नहीं थे पहले, लैंडलाइन थी जो जी, उससे बातें कैसे होती थी? लैंडलाइन उठा ले अगर नहीं, उठा ले वाला नहीं था, कॉर्डलेस वाला कुछ नहीं। हाँ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਲਿਆ ਵੀ ਸਕਦੇ ਅੱਛਾ, ਸੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰਾਤ ਤੇ ਮਸਤ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ अपना मालिश मुलिश करवा के। अब्बा जान, अब्बा जी सो गए, फिर फ़ोन पे बात करते करते फ़ोन खुद ही छूट जाता था, तो फिर मीठी में सो जाते थे, बातें पूरी रात हम करते थे, खाते लिखते थे। अच्छा हाँ, मेरे पास तेरे बाबा के खाते हैं, तेरे बाबा के पास मेरे खाते हम लोग लिखते थे। जमाना पुराना था थोड़ा वो, इसलिए हाँ हाँ, इतना वैसे पुराना भी था, पर खाते लिखते थे हम, 90s में था ना, खाते लिखते, क्योंकि हमारे ज़माने में मोबाइल नहीं था ना। हाँ, मोबाइल नहीं था, मोबाइल नहीं सीखा, फिर इस वजह से मोबाइल 2000 में था, है ना? पता नहीं जी, तो मुझे ऐसा मोबाइल नहीं था। खैर अम्मा, एक और कमेंट है, ये तो लगता है मैंने कमेंट किया है, किसने क्या लगता है अम्मा का दिन भाई 30 घंटे का होता है। अम्मा नेटफ्लिक्स देखती हैं, प्राइम देखती हैं, रीले देखती हैं, ड्रामे देखती हैं, और ऐड करो नमाजें पढ़ती हैं, इबादत करती हैं बहुत ज़्यादा, और फिर भी अम्मा का सब कुछ करती रहती है। अम्मा को बस अब चांद पे भेजा रह गया, वो एक पिटिशन है कि अम्मा को चांद भेजो, मैं साथ हूँ। देख लो जरा, मैं पिछली बारी क्या, मैंने कहा एक फिल्म सीरियल है फारिया के फीरिया, 3 महीने हो गए मैं देख नहीं सकी, क्योंकि मैं बजुर्ग की हालत में जिसमें नंगे होंगे ने, तो कमबख्त मारे हो। मेरा जरा होगा वो ये नहीं होता कि मैं सारा वक्त यही, अच्छा सिपारे पढ़े, नमाजें पढ़े, उसमें सारा कुछ किस तरह देखा जा सकता है, सारा कुछ पूरा टाइम नहीं देखती। अम्मा लेकिन आपका दिन 30 घंटे का ही है। असल में सीन ये है ना कि अम्मा सोशल बिल्कुल भी नहीं है। अम्मा पूरा दिन, जैसे बिग बॉस का घर है ना, अम्मा घर में होती हैं, तो घर बंदे ने क्या करना है, टीवी देख लिया, सवारा पकड़ लिया, टीवी देख लिया, सवारा पकड़ लिया, यही दोनों बहनें कर रही होती हैं, दोनों की रिएक्शन नहीं होती है ज्यादा, सवारे कौन पड़ेगा, ऐसे ही अम्मा। आगे बढ़े फिर। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे पहले शो शुरू करने से पहले आई थिंक अम्मा अपने बालों की बात करना चाह रही है। अम्मा ने नए बाल कटाए अपने। मुझे ना इतनी खुशी है कि वाकई रिश्ते जो होते हैं एहसास के होते हैं, खून के नहीं होते।
मैं ना अपने बच्चों मोमिन को भी कोई काम होगा ना, कोई फल कोई चीज़ कुछ भी मंगानी है, पूछूंगी हनी तेरा इधर चक्कर लगना है, खनी तो ये चीज़ ला सकता है, इसी तरह पूछ के फिर चीज़ मंगवाते हैं ना। इसी तरह मैं जुनेद को कहती हूँ, जुनेद बेटा मैंने तो घर से ही आना है, तू जैसे सारा दिन तूने वहां पे काम करना और होता है, पास में है ना हमारे घर के, तो बेटा तू बता दे तेरे पास कौन सा दिन फारिग है, कौन सा तेरा टाइम फारिग है, तो मैं उस वक्त आ जाऊंगी, मेरा तो घर पास, मैंने आ जाना है। मैं बहुत डिप्रेशन में थी, मैं अपनी देख के ना ऐसे बंदे बाल चौड़ा या बाल मत्था खराब हुए मैं साइड थोड़े। हों दे दफा कर खराब ते ना मत्था चौड़ा बाल हल्के चिट्टे, पता नहीं बड़ी मैं डिप्रेशन च अजीब तरह की मेरी जिंदगी चाल रही सी। मैं गुस्से च ना जुनेद मैसेज किया, मैं कहा जुनेद मैं ना अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ, अपने बालों को लेकर, अपनी शक्ल को लेके, तो मैं अपने बालों का कलर करवाना चाहती हूँ, मैं कटिंग थोड़ी सी करवाना चाहती हूँ, तो मैं ना बस कल आ रही हूँ। मैं सदके जावे एक बारी उन्हें कहा आ जाओ माँ जी। मेरा दिल से इतनी जुनेद के, अब फिर मैं 6:30 बजे गई हूँ, एक बंदा 11 बजे आया थका हुआ, 11:30 गई हूँ, उन्हें उससे वक्त मेरा सारा कुछ कर दिता, फिर एंटे दवावां मंगिया, या अल्लाह मां का घर जाके फोन ना वे के मेरे माल खराब करते वाल कुछ करते। अच्छे लगे बाल। लव यू सो मच जुनेद बेटा, तेरे इस प्यार के लिए कि तूने, अगर मैं थी डिप्रेशन में और तूने उसी वक्त मेरा मान रखा, मुझे उसी वक्त बुला लिया। अल्लाह पाक तुझे लंबी जिंदगी, बहुत कामयाबियां। क्या बात है भाई, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुलाम बादशाह सुंदरी की। जी हाँ, जो ड्रामा है उसका एंड तो अभी थोड़ा सा दूर है, 2 हफ्ते रहते हैं अभी, लेकिन उसका प्रीमियर हुआ कराची में। अम्मा बहुत ज्यादा एक्साइटेड है उसकी बात करने के लिए। अच्छा, जब तो ये हो रहा था प्रीमियर, पहले तो मुझे जनाब बहुत गुस्सा था। मैंने कहा ये क्या कि जब अगर आप लोगों ने इस पीर को ड्रामे का एंड नहीं करना, अगले भी करना है, तो प्रीमियर करने का क्या मतलब था। मुझे पूरी टीम पे शदीद गुस्सा था कि ना हमने ये चीज़ ऐसी कभी देखी तो ना सुनी। तो ਜਦੋਂ आईਆਂ प्रीमियर ਦੀਆਂ तस्वीरां मेरी अखां च आंसू आ गए। हाय कराची वाले है की कीता। कराची के लोग आप यकीन करें वो छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढते हैं। किसी की ढोल की पड़ी है, किसकी ये भी नहीं देखना किसकी पड़ी है, सारे ही आ जाएंगे ढोल की। ऐसा भी नहीं है, लेकिन मैम आते जाते किसी की सालगिरह सारे आ गए हैं। हाय अल्लाह हमायूं सईद मां सदके जावे, मैं तेरी इंदियां तारीफां करा। कोई चीज़ों हमायूं सईद ने ज़रूर प्रमोट करना है, हर नए अदाकार को, हर प्रोडक्शन टीम को, कोई आए ना आए भी हमायूं सईद आंदा ही आंदा। हाय खुदा बंदा ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਨਸੀਬਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪਟ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੱਭਣ। ਹਾਏ खुदा बंदा कराची ਦਾ कोई अदाकार नहीं, मैं देखा नहीं कोई गलती नहीं नजर आ जाए। हालांकि इनकी कराची में कोई छोटी से छोटी होती है, तो क्योंकि सारे तो कराची में रहते हैं। अब कराची में सारे जो लोग हैं ना, उनमें 100 के 100 जो अदाकार हैं बड़े बड़े, उनमें अगर कम से कम 40 लोग आ ही जाते हैं हर किसी फंक्शन में। अब किस तरह ये था कि इनके फिल्म का प्रीमियर रेड कारपेट सैलमे में हो रहा है। हाय जाल में ना कितना फर्क तुसी, हाय ना की किता। फिर क्या किया, कोई बड़ा अदाकार नहीं और तमाशा की सारी टीम आ गई। तमाशा के जो सारे अदाकार थे वो सारे आगे, वो बकाया किसी, मुझे बहुत दुख हुआ कि जब एक चीज़ हो गई थी, एक ड्रामा इतना चढ़ गया था, उन्होंने अपनी खुशी मना ली थी, तो उसमें अगर आप लोग भी आते। सुनने में पहले आता कि बहुत ग्रैंड होगा ये प्रीमियर, बहुत स्टार स्टड होगा। अच्छा। मैं तो बड़े बड़े नाम सुन रहा था। अच्छा। क्योंकि बाबर जावेद का भी साथ था ना, नाम तो सुना था, वो दानिश तैमूर वगैरह सबको कह रहे हैं कि बहुत एक शोर मचे कि बाबर जावेद की वापसी एक तरह से हुई है इंडस्ट्री में, तो मतलब कितना किसी पता चला बाबर जी की वापसी हुई। जो पता चलिया गुलाम बादशाह सुधी कराची के सारे एक दूसरे ने फोन किया, उनका चलो कितना ना कितने चलिए, कोई सियालकोट, कोई लोग कराची चला गया, कोई मरी चला गया, कोई किसी का कराची बात है। एक भी स्टार नहीं दिखा मुझे। हाय के मॉर्निंग अपनी कास्ट थी बस, और वही थी बस, सिर्फ कास्ट। हाँ, तो यहाँ तमाशा तो लोग, हाँ, अल्लाह में चौथा की बंदा सी नहीं। हालांकि निदा यासिर वगैरह अक्सर दिखते हैं, शाजिया वजाहत और हाँ, हाँ, हाँ। मतलब अगर आप एक्टर्स ना देखो, मतलब ये लोग दिखते होते हैं नॉर्मली। हाँ, हाँ। ये भी नहीं दिखे। हाँ, कोई भी नहीं दिखे। ग्रीन के ड्रामे चल रहे हैं, जो हीरा मानी का ड्रामा भी चल रहा है। ऐ समझ नहीं आती ग्रीन वाले कमा कि ग्रीन वाले हो तो एडा ना सारा कुछ जो आपके अदाकार हैं, जो आपके ड्रामों में आते हैं, वो तो कम से कम आ जाते सपोर्ट करने वास्ते कि चलो अब ग्रीन की ख्वाहिश थी कि सारे सैनमियाँ चलाते हैं।
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਸੀ मैं सिनेमा ग्रीन चला रहे। जेंटलमैन कर चुका था सिनेमा में, अच्छा। जेंटलमैन वो भी ग्रैंड इवेंट था। सही सही Star जमाई Trek। सही सी ना हाँ। ताज तो बहरहाल मेरा अपना ख्याल है क्योंकि इसकी ऑडियंस थी इंडिया हाँ, इंडिया से लोग आ सकते नहीं थे। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਆਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗਏ। खैर आगे बढ़ते हैं। जी। आप मैं सिनेमा की बात भी कुछ करना चाहती थी, सिनेमा पहले बड़े एडवांस थे। होए मेरे लिए दसो आजकल की जो फिल्में 2026 आ गया और दुनिया इतनी एडवांस हो गई है। हमारा ज़माना एक मासूम भोला भाला ज़माना, ना हमारे पास मोबाइल फ़ोन ना इस तरह का कुछ, और अब बच्चे टीवी पे कहाँ से कहाँ चले गए। नेटफ्लिक्स आ गया, तकरीबन आधे घरों में आ गया, बस सारा कुछ है। अच्छा, जो हमारा दौर था मासूम था, आजकल का बेहयाई वाला दौर कहा जाता है। लो जी, आजकल की फिल्में आप देख लो, पाकीज़ा, वो खुदाया एक गाना पुराना था पाकिस्तानी इंडियन? पाकिस्तान का, कौन सा? पाकिस्तान का सिनेमा इतना एडवांस था पुराने साढ़े जमाने का। कौन सा? रीमा ते नादरा चुम चुमा चुम चुमा चुम सोनिया खनी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸੀ ਉਹ, ਕੀ ਸੰਸਦ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਪਕੀਜ਼ਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੁੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬ था ਤੇ ਹਲੋ ਮਾਸੂਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ। वो तो अर्ली 2000s की बात भी करो, ये देश मीरा रीमा इन सबके जो गाने थे, ਹਾਂ ਰੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਰੀਮਾ ਦਾ ਨਾਦਰਾ ਸੀ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਾਜਿਆਤ, ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੇ। वो तो अगर आप उससे पीछे जाओ, एक गाना मैं देखा था, ब्लैक एंड व्हाइट जमाने का गाना था, मैं उस गाने को यहाँ पे दोहरा भी नहीं सकता। ना तो नहीं। उसके लिरिक्स, उसके स्टेप वेरी वल्गर, वेरी वल्गर। खैर आगे बढ़े। अच्छा, आगे बढ़ते थे, हम उम्र वाली बात करना चाह रही थी, उसके बाद शो स्टार्ट करते हैं, तो आप वो बात कर लो। अच्छा, मैंने ना पिछली दफ़ा अपने शो में मैंने कहा कि ना मैंने मरियम से कहा था कि प्लीज़ एक जो मुंह पे तेज़ाब डालते हैं उनके लिए कोई अभी तक कानून सख्त नहीं बना, ताकि वो लोग फ़ौरन फांसी होती हुई ये चीज़ ना करते। उसके बाद फिर मैंने कहा कि जो छोटे बच्चों को अगवा करते हैं, रेप करके उनका कत्ल कर देते हैं, और ये बात तकरीबन 100 साल से इसी तरह हो रही है। मैंने दिल से ये वाला दुख किया। मुझसे उन माँ बाप का दुख सोच के रोंगटे खड़े होते हैं, उन पर क्या बीतती होगी। लो, मैंने इतवार को शो में ये बात की, और पीर को इंस्टा पे बच्चा उम्र 5 साल 4 साल का बच्चा, इंतहाई खूबसूरत बच्चा, पूरी फैमिली पढ़ी लिखी प्यारी फैमिली। अब देखें, वो पढ़ी लिखी फैमिली है जो अपने हकूक़ की जंग लड़ सकती है। कितने दुख और अफसोस की बात है। मेरा दिल करता है इस चीज़ के लिए टक्करे मार मार के खुद अपना सर फाड़ लूँ। वो 2019 में उस बच्चे का कत्ल हुआ, कज़न ने किया, उनको सज़ा हो गई। 4 लड़के तो उनको सज़ाए मौत की सज़ा हो गई। लो जी, अब 2026 में सज़ाए मौत की सज़ा ख़त्म करके उम्र कैद कर दी है। उम्र कैद का मतलब ये है कि यानी वो रिहा हो जाएंगे। किस तरह? अब हालांकि बच्चे उम्र के घर वाले मुसलसल इस केस के पीछे लगे हुए थे। जो बेचारे इतने पढ़े लिखे इतने वेल लोग नहीं होते, जो पूरा अपना केस नहीं लड़ सकते, उन लोगों का क्या होता होगा। मैं तो ये कहती हूँ, जब ये वाला केस होता है, CCTV क्या उसमें पूरा आया होता है कि ये मुजरम है, इसने किया, इसके लिए कोई ला, कोई वकील, कोई जज, कुछ नहीं। फौरन जब वो पकड़े जाते हैं, ये कानून पास हो, उनको फौरन फांसी दी जाए। अब वो जो 2019 से जिस तरह उम्र के घर वाले इस चीज करब से गुजर रहे थे, अब 2026 में इतने सालों के बाद उनके जख्म फिर हरे कर देंगे, और फिर सारे रो रो के इंस्टा पे पिट रहे हैं, खुदा का वास्ता हमारा साथ दें, हमारे साथ। ये उम्र की फैमिली क्या बकाया जो 101 फैमिली हैं जिनके साथ इंसाफ नहीं होता, तो प्लीज़ ऐसा कानून पास कर दें कि इन लोगों को फौरन सजाए मौत मिलनी चाहिए। खैर, आई थिंक इसी नोट पे हम आगे शो के बढ़ते हैं, छोटी सी ब्रेक लेकर आते हैं और फिर शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल सारा आपी के साथ, जो इस हफ्ते हो गया खत्म, तो उसका एंड कैसा रहा? सारा पी ड्रामा, इस ड्रामे को शुरू में देखा और बीच में फिर मैं और बाजी इसको देखते रहते थे। खाला शाजिया मुसलसल इस ड्रामे को देख रही थी।
तो आधी बातें उससे भी पता चलती थी। दूसरी बात ये सारापी में पता चलने वाली बातें क्या थी, सारापी थी जिसने अपने भाइयों के लिए शादी नहीं की, कुर्बानी दी, तो वो एक जरा डिक्टेटर सी आपी थी। अब जैसे पहली बारिश ड्रामा है, मैं उसका रिव्यू नहीं भी कर रही, मैं और बाजी उसको फुल शौक से देख रहे हैं। हाँ जी। अब ना ड्रामे वालों ने क्या कर दिया है कि हम ना ड्रामा अगर आम चल रहा है तो आम चलने में क्या है, इसमें हम मौत डाल देंगे। अब सारा आपी वो थी कि जिसने अपने भाइयों के लिए कुर्बानी दी, शादी नहीं की। अच्छा मैं थे अल्लाह ना बड़िया मनुष्य जल कुकड़ियाँ वहाँ, हमने ना इसकी लास्ट एपिसोड लगाई तो ना सारा आपी खुश कमाल भाई के साथ ऐसे जा रही, तो मैं ते बाजी दोनों सड़िए टट्टू। कम सीबत जी देखा ड्रामे चेंज होंदा है कि राम ना जो तेरा प्यार होंदा पहला तन मिल जाना, तो बाजी कहती मुसीबत साडा की होंदा, तो जेड़े कदी जिंदगी च जान कोई क्रश जिहा होंदा, कोई पसंद जिहा होंदा, अल्लाह मियां ओहदे कदी नजर शक्ल भी नहीं नजर आई, आपे ही मलाई दियां है इंज दी शक्ल होएगी कि इंज दी होएगी। सही बात है, हमने तो कभी शक्लें भी नहीं फिर दोबारा उनकी देखनी नसीब होती है, कौन सा लगे कहते दुनिया बड़ी छोटी सी है। तो ड्रामों में सर तक ये देख के ना मैं और बाजी हम ना थोड़ा सा हमने कहा अच्छा बाजी दी सारा पिता कहा बाजी थोड़ी देर बाद देखने सी सारा पिता हूँ ब्याह ही होना, सड़ियाँ सी ना सड़ के बंद किया थोड़ी देर सड़क ना खुशियां बर्दाश्त होई सारा पीदियां, ते असीं जल्दियां कुकड़ियां ना आइसक्रीम वगैरह खा कर सीने ठंडे किए। इन्नी दिन वाला शादी वाला फोन आ गया, नहीं सारा मर गई। उन्हें जो सारा मर गई तो मैं तो बाजी ना दुख ते ना खुशी मना, मैं कहनी बाजी मनूस असी किड्डियां मनूस हाँ, ऐसा सड़ियां सारा को सारा ही मार देते। मैं ड्रामे वाले से पूछना चाहती हूँ खुदा का वास्ता इस चीज़ का बता दें, एक बंदा जिसने ऐसे स्ट्रगल में सारी बेचारी ने मुश्किल में जिंदगी गुजारी, मरी किस तरह है एक्सीडेंट। अच्छा हाँ बेतुका। अच्छा अब ना इसका भाई था उस्मान छोटा, ओदी वोटी सी अरक हरामी, वो अरक हरामी ने अपने खामद मिलकर सारे फसाद डाल के, सारे फसाद की जड़ वो थी, चाहिए ये था एक्सीडेंट होता, वो फसाद की जड़ जाती मार। उस्मान घर आता वापस, आपी की कमाल के साथ शादी होती तो सारा कुछ इस तरह होता। अब पूछने वाला इनसे पूछे कि बताओ सारा आपी को मार के कितने नफलों का स्वाब मिला। एक औरत जिसका अब सारा कुछ सब कुछ करके एंड पे अगर कुछ तो दूसरी गल कमाल भाई का ना अगे ने पिछे कमाल भाई ने सारी जिंदगी का इंतजार किया सारा आपी का, एंड ते की होया यही कहते हैं जो जनाजा ना तियां दे नाल सजदा कि तियां रोंदियां ने ना, हाँ जी तियां रोंदियां तियों के साथ भी सजता है और मोहल्ले की माइयों के साथ भी सजता है ना, माइयां नहीं रोंदियां जियां तियां ना रोण, जो माइयां रोंदियां ने जो तियां रोण, नहीं तो माइयां खांदियां पीना खुशगप्पियां करदियां ने। हाँ जनाजा सजदा तियां ना ते जड़ियां दे हुंदे ने ना पुत्तर जिंदगी च रहिंदियां खुश, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਰ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਸੈਂ ਮੱਖੀਆਂ ਬਿਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੋਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਖੁਸ਼ ਬਾਸ਼ ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੰਮੀ ਸੱਸ ਮਰ ਗਈ ਅੰਮੀ ਖੁਸ਼ ਧੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਵਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਏ ਵੇ तो ऐसी करती वैन डालती हैं हाय नी बारा चली गईयां नी हुन केनू वेखोगे मीनिया रोना उत्ते माड़ा जिथे माहौल बनया होवे और सुर में होता है सुनकर ना ऐसे सर्द माहौल में बयान क्यों कैसे डालना, वो तो कोई आसरा होता है कि वहां जाएंगे कोई हमारे बयान देख के कहेगा कि हम भी बयान डाल रहे हैं। अच्छा मैं ये वाला सीन खत्म हो चुका है ना, बड़ा दुख होया मन कमाल भाई दा सारा पिंड दे भरा चिमड़ गए, भाबियां दरवाजे फड़ के रोंडियां कमाल भाई दी परे मैयत पई, किसी ने मुंह ते चुके कपड़ा शक्ल भी ना कमाल भाई दी देखी। चलो बहुत शुक्रिया सारा पिता एडा बदसूरत एंड करन ते बेतुका सब ने खुश होना था अगर सारा पिकअप कर देते। आप तो खुश नहीं होना था हैं वो ऐसे वक्त तो होते हैं जो मजाक करते पे। अब जैसे पहली बारिश ड्रामा है, इसमें सामिया मुमताज बेचारी शुरू से दुखी है, इजाज रस्म और वो प्यार करते हैं तो इजाज रस्म की माँ ने सारे पवाड़े डाल दिए। अब जो इसकी इजाज रस्म की बीवी कज़न भी थी तो उसने कहा कि मुझे टाइम नहीं देता ये वो सारा कुछ, तो तलाक लिए सारा कुछ चल रहा है। अब वो पूछने वाला कि जिंदगी की अखीर आ गई, उन खुशियाँ मिलने लगियाँ, सामे ते जल्दी होने की शादी, कैंसर सामे मरन लगी। तुम नवा ही फड़ लिया कि जो किसी का एंड होना है उन्होंने खुशी देनी नहीं, जब दफा दूर हो। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाई एक ड्रामे के जो अभी खत्म नहीं हो रहा, जो गुलाम बादशाह सुंदरी, तो उसका थर्ड लास्ट और फोर्थ लास्ट एपिसोड
नहीं सॉरी, 5th लास्ट और 6th लास्ट। सारा अब यकीन करें, जिस तरह पाकिस्तान के फंसे हुए हालात है ना, हमें पता नहीं चल रहा ईरान। अच्छा पहले वो तो ले लेना प्लीज, ब्रेक तो ले लेना हैं टाइटल नहीं, ब्रेक जो थी वो। ब्रेक टाइटल ब्रेक बाद मेरे में दुख छिड़ गए। जिस तरह ईरान और इराक की जंग है, पेट्रोल सस्ता होना नहीं होना, हमें एक अजीब सी हम झूले में ऐसे झूल रहे हैं। इसी तरह गुलाम बादशाह सुंदरी होए मेरे अमौल का, मैं कहनी मैं कहदे को नहीं पूछा ए पीरने दी आखिरी किस्त है सवालियां चाह किचमिच 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 किचमिच। अम्मा को मैं क्लियर कट बता चुका हूं कि हफ्ते को अभी हुआ गुलाम बादशाह का कराची में एक प्रीमियर, ठीक है, जहां पे उन्होंने ड्रामे का एंड कर दिया, लेकिन टीवी पे मंडे ट्यूसडे को एंड नहीं होगा, चले फिर अगले वीक होगा। चले सर जी, हसन चौधरी माँ सदके मेरा बेस्ट फ्रेंड और मेरा बहुत अच्छा बेटा है। हम हर बात करते हैं रात के 3-3 बजे की। मैं आके वैसे खुदा का वास्ता गुलाम बादशाह सुंदरी हसन नूं यही पता है पीर नूं खत्म होना है। नेक्स्ट वीक है ए इकरा जे ए पता नहीं खुलना है कि नहीं क्योंकि खुलना। मैंने जो बात की थी, मेरी नसर से बात हुई थी जो ग्रीन में पीआर देख रहे हैं, मैंने कहा था कि ये बात मुझे समझ लग रही, अगर हफ्ते को एंड हो रहा है तो मंडे ट्यूसडे को टीवी होना चाहिए। उससे कहता नहीं हम लोग अगले वीक एंड करेंगे, क्योंकि हम लोग इसका प्रीमियर जो है वो एंड से हफ्ते को मतलब 2 दिन पहले करना चाहते थे, बट नेक्स्ट वीक ईद के वो जरा मुश्किल हो रहा था, तो हमने इसको 1 हफ्ता पहले कर लिया है। अभी एंड होगा इसका अगले वीक, तो मैंने कहा कि ये तो लीक हो जाएगा नसर तेरे प्रीमियर दियां मेरे तो इंडिया गल्लां ने मेरा ढिड फुल के इत्थे आया पे है। डॉक्टर कहते ढिड बहुत फुल गया, खाली करो। मैं एंट्रो च एस ढिड नूं खाली ऐसा कीता बच्चों तेरा दिल खुश हो जाएगा। प्रीमियर तुसी जेड़ा अच्छा। कीता, पहले मन ए दसो कभी सुना है, कभी देखा है कि पीर को एंड नहीं होना? किहड़ियां शुरलियां अग्गा लगियां सी, केदी रूह नूं चैन नहीं सी आंदा पिया कि ए हफ्ते नूं प्रीमियर करना है। अगर हमेशा यही होता है, एक दिन पहले हाँ, 2 दिन होती पहले, है, हाँ। उसके बाद हो जाता है। और कुछ नहीं, चलो गुलाम बादशाह सुंदरी कैसा रहा? इस ड्रामे की अपनी दुनिया है। मैं गुलाम ने चंगा किया, इन्होंने कहा सान किसी की परवाह नहीं। अब इस ड्रामे में बहुत अमीर वडेरे और ऊपर से मिनिस्टर भी डाल दिया, सिर्फ लफ्जों में। अदरवाइज देखने में किसी जगह पे इमारत का वो चीज़ नहीं दिखाई गई। और अब कहानी पीछे कुछ कहा, आगे कुछ कहा, उन्होंने कहा मेल खाए या ना खाए, सान केड़ी परवाह की है। दाजी, अच्छा पहले तो कुर्बान ते आ जाओ। कुर्बान ने दाजी और मिनिस्टर बादशाह इनके सारे खेत, सारे जानवर मार दिए और बेटी का बाप और मूर्ख की शादी भी करनी है। दाजी ने अब बादशाह से कहा मामू से माफी मांगो। गौर करो, कुर्बान दी की चांस थी कि सारा कुछ तबाह करके माफी मंगवाई, वही कुर्बान अब इनके घर आया। दादी ने अपने कैद खाने कैद करवाता। अगर कुर्बान को कैद करवाना इतना आसान था कि जिन्होंने ताड़ा पूरा सारी बर्बादी फेर दी थी, उदों तुसी कुर्बान दा क्यों ना कुछ कर सके। उसके बाद दाजी कहते तूने मेरे खानदान की इज्जत में हाथ डाला कुर्बान, तुझे तो अब मैं छोड़ूंगा नहीं। तुमने इस हवेली की इज्जत पर हाथ डाला, ये हाथ मैं काट डालूं। दाजी ना इंजीनियर गल्ला ना करो। दाजी के पास अपने बहनोई की मैयत आई, जवान भांजी पास खड़ी। दाजी ने ऑर्डर दिया गुलाम को, ए फड़ ए मेरी भांजी नू, दिल करे भावें कोठे ते बिठाया। इनडायरेक्ट यही मतलब थी, इस लड़की को वापस वहां ले जाके छोड़ दो जहां से लेकर आए। इन जंगल से छाड़, एक जवान बच्ची को जब आप कहीं छोड़ोगे जिसका आगे पीछे कोई ना, माशा उसका क्या अच्छा करेगा। मामू ने ये कहा था, मामू ने गुलाम ने उन्हें बचा लिया। अब दाजी किस तरह कह रहे हैं कि ये हमारे खानदान की इज्जत है। अच्छा लो जी, सांते हूँ याद भी नहीं, साढ़े बचपन की गल है कि जो गुलाम थे सुंदरी नूं अगवा किया पाया कुर्बान ने। लो भी इन्ने दिन हो गए कोई छी पोटी कुछ ना किया गुलाम ने। अज गुलाम ने कहा मैनू हाजत हो गई है, मैं कुछ करना चाहना छी पोटी। भाई वॉशरूम जा रहा है प्लीज। लो जी, ओनू खोलिया भाई ने ते गुलाम चपट्ठे मार के गुलाम ने चिड़ता। अब बादशाह सुंदरी को आज़ाद करवाने के लिए आ गया। बादशाह ने सुंदरी को आज़ाद करवाया और सुंदरी भागती हुई गुलाम के पास चली गई। अब बादशाह इन दोनों को लेके घर वापस जा रहा है।
घर वापस जा रहा है बात गुलाम और सुंदरी गाड़ी के पीछे दोनों। 6 फुट का शी जवान गुलाम इन्ना थकिया इन्ना टूटिया, आज तक हमने ना फिल्मों में देखा ना ड्रामों में। भाई 6 फुट का शी जवान कुड़ी दे मोटे ते सिर रख के सो गया। दसो अकल तस्लीम कर दी न खत्या, तू ओदे रख के किस तरह सिर सो गया। अच्छा सो गया। उसके बाद लो जी बादशाह हवेली अपने वापस आया तो बादशाह ने कहा गुलाम दरवाज़ा, चौकीदार ने कहा तू जाके दरवाज़ा खुलवा दे। गुलाम उतरा, घर आया, सारा कुछ हुआ। सुंदरी मस्त इसने भंग भलाई हुई उन्हें। गुलाम अंदर गया तो जरा बहुत बादशाह सुंदरी लैके तो नस गया। सुंदरी लैके नस गया तो अब गुलाम बाहर आ। गुलाम को चढ़ा गुस्सा। गुलाम ने अब ऐलान कर दिया। गुलाम ने दाजी के सामने कहा अब मैं जाऊंगा, मेरे साथ बहुत ज्यादतियां मेरी माँ के साथ हुई, अब मैं बादशाह को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुंदरी को हर हाल में वापस लेके आऊंगा मैं, चाहे मेरी जान चली जाए या मुझे किसी की जान लेनी पड़े। दादी की ये पागल है की ये दादी देख रहे हैं सुन रहे हैं। ये धमकी दे के को गुलाम ने लैंड क्रूजर पकड़ी है। दादी ने चले फौरन कहता गेट बंद कर दो बाहर ना जा सके। उन्होंने जो धमकी दी थी कि तेरे बादशाह की करेगा, दादी ने कुछ नहीं किया। उसके बाद चौकीदार को कहता अपनी पिस्तौल दो। चौकीदार ने किस तरह से क्यों गुलाम ने मैं पिस्तौल ही देनी, उन्हें पिस्तौल ही गुलाम ने दे दी थी। गुलाम पिस्तौल लैके लैंड क्रूजर लैके जनाब चला गया बादशाह। उसके बाद पूरी एपिसोड बादशाह सुंदरी को ले गया तो सुंदरी का वही तंतना मेरा इन्ना दिल किया कि 2 लम्हे ली ना मैं ना मेरे को होंदा मैं रूप धारा बादशाह का ते मैं 6 चंडा एक पास 6 चंडा एक पास। भाई एडी घटीठ कुड़ी एडी घटीठ कुड़ी जा सारी दुनिया एक पास ओदा ढीठ पोना। मेरी तो दिल ही आरज़ू थी जब मुझे इमरान ने कहा था इसका एंड ऐसा होगा क्या पर मैं कहा या अल्लाह दा कुर्बान ना ब्याह कर दिया, अल्लाह दा कुर्बान ना ब्याह करते मजा आ गया। सुंदरी ने पूरे ड्रामे में बहुत दुखी किया। अच्छा लो जी सुंदरी नहीं मान रही तो बादशाह ऐसे कर रहा है। बादशाह बुरा है अच्छा है एक तरफ रख दो। जब ये कहा जाता है ना कि फुफ्फो माँ ने भी कहा कि बादशाह तुमको जो थप्पड़ मारा था तुम उसका बदला दिखो, जेड़ा भी गल कहना वो सारे दंद तोड़ा वो जुबान काट देवा। किस तरह वो बंदा शुरू से प्यार कर रहा है, ये वाली चीज कह के उसके प्यार उसका अंदाज तरीका गलत होगा, प्यार वो बंदा उससे फुल करता था सुंदरी से। उसके बाद लाजो माँ ते फुफ्फो माँ बादशाह फिर तेरा भेस बदला। इन्हों दोनों मैं तेल दे कड़ाही च पा के पकौड़े इन्हों बना दूँगा। दोनों के साथ फुफ्फो माँ के साथ एंड तक बादशाह ने इतना अच्छा किया। बेशरम बगैरत लाजो माँ दोनों ने अपनी दुआओं में एक दफा बादशाह की जिंदगी नहीं मांगी। दोनों ने सुंदरी और गुलाम की मेरी सुंदरी और गुलाम को महफूज रखना है। लाजो माँ ने क्या इन्हू नेकी दी हिदायत दी, गलत रास्ते पर जा रहा है उसे हिदायत दे दे। अपने बच्चे के लिए लंबी जिंदगी उसको हिफाजत में रखना, गुलाम और सुंदरी की हिफाजत फरमा, उसका प्यार उसे मिले, सारी दुआएं अपने वास्ते मंगियां। मेरे बच्चे की हिफाजत कर उसे महफूज रख। अच्छा भी ये ड्रामा भी याद रहेगा। अजियत माना अजियत होती थी ड्रामों में। जियो के ड्रामा में पिटते थे हाय ला की ये हाय ला की ये। भाई एयर ड्रामे ने रिकॉर्ड तो होता। अब 2-2 एपिसोड आती है। अब 2 एपिसोड में दिखाएं क्या, क्योंकि ये तो तकरीबन 10 एपिसोड पहले यही था कि सुंदरी इसको अब सवाल ना मां सत्य अमीन के बाद आप बताएं कि सुंदरी गुलाम को मिलेगी कि बादशाह को। बेटा तेन मैं एक सीधा वो गुलाम ना प्यार कर दी है, मिलनी तो वो गुलाम नूं मैं बस बदनसीब बादशाह नूं मारना जे ओदा की असर करना है। बस हम ये देखना चाहते हैं सुंदरी गुलाम को प्यार करती है, गुलाम सुंदरी को, वो तो दोनों मिलेंगे। ये क्या क्वेश्चन हुआ का सौंदर्य किसको मिलेगा? सुंदरी डिजर्व भी कर दी है गुलाम ने। दोनों टट्टे खूज जाके डिगन ते बादशाह ने कहा बादशाह बेटा काला मुंह ते नीले पैर कर, मैं तेरी जगह तुंदी लत मार के दरवाजे छिड़ दी। मूर्ख बच्ची, इतनी अच्छी बच्ची दिल से दुआ निकली। 2 बूढ़ी चौड़ैल डैन जिनके लिए बादशाह ने इतना किया उन्होंने कोई दुआ नहीं मांगी, तो एक लड़की जो उसकी बीवी भी है वो की दुआ मांगनी पई है। अल्लाह मियाँ बादशाह जिसके साथ सच्चा प्यार करता बादशाह को वो मिल जाए। मैंने तो हमेशा यही दुआ मांगी है कि बादशाह को वो मिले जिससे वो सच्ची मोहब्बत करता है। यह दुआ देखो वो मांगती पई तो वो चिड़ेला ने की किया। अच्छा चलो भाई कर लो जो तुसी करना। हालांकि इसका जो एंड था मैं इसका एंड पता कर सकती थी, पर मैं कहती क्यों जब जेड़े मेरे टीवी मेरे नाल देखते मैंने तड़फन दे इकट्ठे मिलकर तड़फने तो मिलकर गाला कढ़ ले। खैर
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बस तेरा साथ हो तो वो कैसा रहा। ये ड्रामा जब शुरू होता है तो इसका तो लगता है साचा साचा प्यार तेरा, साचा साचा प्यार मेरा। भाभी एडा साचा साचा प्यार की बुस्सिया तरक्या ड्रामा शौक ना देखने आ कि कास्ट प्यारी है। बहरहाल पूछण वाला होवे एडी न्यू कहानी तुसी कित्थों कड्डी? हर हफ्ते वो एक नवा तड़का नवी, अच्छा, असल में पता नहीं चलता कि होना क्या है। अच्छा, तंज करियो। बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी। मैं पूछूं कि जो बच्चा है संड्रीला, हाँ, संड्रीला की फुफ्फो, मैं कहनी हूं मोला जट, ठीक है, अपने भाई के घर आई है। भाई और भाभी दोनों जीन ते भूत ने। भाई भाभी उनके बच्चे, खुदावंदा 4 लोग जिन्हें तुसी खतरनाक ला लो, उन 4 लोगों के साथ अकेली फुफ्फी कमरे में उनके आके लत ते लत रख के उन्होंने क्लास लेंदी है। इतनी इतनी बड़ी बातें फुफ्फो कर लेती है, यानी फुफ्फो का ये रो पूरा घर में ये है। उसके बाद संड्रीला का जो दादा है, दादा भी अपने पोते के साथ फुल प्यार करता है और दादे को पूरा शौर है कि सारा मतलब चीज़ा कि मैं अपने पोते की। अब एक बंदा जिस संड्रीला के साथ 2 इतने, और हर मौके पे फुफ्फो कहती है संड्रीला बहादुर बनो, तुम्हारी उम्र के लड़के ऐसे नहीं होते, मुकाबला करो, इनका मुंह तोड़ो। एक बात कहते हैं आगे से जवाब दो, गलत बात को बर्दाश्त नहीं करते चाहे कुछ भी हो जाए। तेरा बाप इतना बहादुर, मुस्तफा ऐसे, मुस्तफा वैसे। तुम्हारे तो अब्बू मुश्तबा भाई वो ऐसे नहीं थे। अब फुफ्फी भी कह रही है, दादा भी साथ है। मन दसो जेड़ी है संड्रीला है किस वजह तो एडी दब्बू जी गई है। अग भाई दा भाई तू, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना उन्होंने ते ताया ताई यतीम बच्चे ने जी जुल्म कर दें कि मासूम बच्चा बेचारा क्या कर सकता है। एक तो बेटा तू चंगा भला उम्र का बच्चा, पढ़िया लिखा बच्चा, तू फुफ्फी तेरे नाल सपोर्ट करने वाली किस वजह तो इस। अब जब दिल करता है, चलो ताया ताई तो बड़े हैं, ताया कुत्ते वाली बिस्ती करता, ताई कुत्ते वाली बिस्ती कर दी, चलो भाई दफा करो, बड़े ने इज्जत कर रहा है। शायान बच्चा कुत्ते वाली बिस्ती, छोटा कजन कुत्ते वाली बिस्ती शीरी कर दी, यानी उसके कजन भी उसका कुत्तों वाला हाल करते हैं। ते जद तेरी फुफ्फी तेन कहती है खड़ा हो उठ इंज कर फलाना, ते किस वजह तो ये संड्रीला हर टाइम एक मरिया चूहा बन के ते पत्ते को कामती रहती है कि मैं कुछ नहीं करना, मैं कुछ नहीं करना, मैं कुछ नहीं करना। तो दूसरी तरफ जब बच्ची अंसा है, माशाल्लाह, रजिया सुल्ताना कहनी होनी है 2026 में वापस आ गई। सिर्फ उस बच्ची को तलवार ते घोड़ा नहीं गा, चुड़ैल उसकी भाभी, जिन उसका भाई, भैन उन्हों दी गर्दन ते पैर रख दी है ते कहती कड्डो मेरी फीस, कड्डो मेरी फीस का तो बता दे, मेरी ए चीज़ कड्डो। मेरी एडी दबांगो कुड़ी, वो कहती है मैंने डरना नहीं है, घर में रहते हुए उनके सारा कुछ करवाती है। तो दूसरी तरफ जो अंश है, अंश के साथ इतनी सारी सपोर्ट भी है, अंश फिर हर वक्त डरता रहता है। तो बहरहाल जो भी है, अब देखने का ये आगे मज़ा आएगा। वैसे मैंने ना बड़ा गुस्सा चढ़िया क्योंकि जड़ी बच्ची शीरी है तो भाई अल्लाह इन्नी चौड़ैल, एडी डैन आराम ना खड़ी गल कर दे प्यार ना, अंश के साथ प्यार से बात कर रही है। अच्छा खाना खा रहे हो, तुम्हें भूख लगी होगी, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा खाना खाना बनता है, जेल में तो मेरा भाई है, जाओ कपड़े अपने सारे चीज़ों पानी पाता है। इस तरह की खतरनाक कुड़ी है। लो जी अड्डी डैन ते चुड़ी तो उसना किड्डा चंगा हो गया। जो बच्चा जिसको शान ने टक्कर मारी थी ना वो बहुत अमीर थे, तो वो शुक्र है बच्चे को होश आ गया। तो उस बच्चा जिसको टक्कर मारी है उसका भाई है फहाम, फुल अमीर। मैं भैन फहाम ने कभी जिंदगी कुड़ी नहीं देखी, साह लेंदी। उन्हें जो शीर देखा हो गया पागल, उन्हें माफ़ करता, उस पूरा भाई को होश भी आ गया, उसने दिल से माफ़ कर दिया। अब उसका और शीरी का आपस में मतलब प्यार शुरू होने लगा। तो बकाया जो भी है, जैसे कास्ट मज़े किया तो मज़ा आ रहा है कि जैसे फुफ्फो इतना सारा कुछ कह रही है, ये करो वो करो। अब आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि जो अंश का करैक्टर है कब कितनी एपिसोड तक वो मजलूम बनता है
कब वो अपने हक के लिए खड़ा होगा, कब, क्योंकि खाना खाने बैठता है, लोग खाना खाने बैठता है, दोनों कदर कहती असं नहीं खाना खाना इतना, तो पुप्पी कहती है ये क्या तरीका वा, भाभी तो अपने भरा कहती है कि वो आके असं खाना, भाभी भी उठ गई, भाभी कहती है कुत्ता बैठ कर दस नहीं बैठना, अंश ने खाना नहीं खाया। तो अब ये आगे देखना चाहती हूँ कि कब वो वक्त आता है कि जब अंश इन सब का मुकाबला कर सकेगा। आगे बढ़े फिर जी आगे बात करते हैं शदाई की। तो शदाई कैसा रहा? अच्छा बच्चों, प्लीज़ आप लोग बताओ कि ये कौन सी कंपनी है जिसमें सिर्फ 2 लोग हैं, एक है मिराल और एक है अली। दोनों ने लैपटॉप खोला, कंपनी ना आना लगा ना दवानी, लैपटॉप के ज़रिए ही कंपनी बनी है और इतनी बड़ी कंपनी बन गई है। 2 लोग, पैसा कोई नहीं लगा। मैं जाहिल, मेरी समझ में ये कंपनी नहीं आ रही। इतनी बड़ी कंपनी बन गई कि एक जगह पे ये लोग गए हैं जहाँ पे मिराल की अमीर दोस्त, उसका अमीर खामन, जिस आदमी से मीटिंग के लिए आए उस आदमी ने उन्हें टाइम नहीं दिया, उनके सलाम का जवाब नहीं दिया। वो आदमी उठ के झुक के मिला आके अली को। अच्छा। क्यों? कहता अली ने कहा साड़ी कंपनी नहीं की, थुक बेचने की कंपनी है, कारी कंपनी है कि जेड़े उन्हें कहा कि साड़ी कंपनी है तो ताज़ा करके मिले। अच्छा उसके बाद ना अब देखा जाए कि जब ये बच्चा अली मिला मिराल को, इसके पास बस का किराया तक नहीं था, यानी एक इंतहाई गरीब एम्प्लॉय है इसका मिराल का। तो मिराल बेचारी आप मिडिल क्लास रहे। अब एम्प्लॉय ने बुलाया कि मैडम हमारी कंपनी बहुत हो गई है, गड्डी खरीदनी है। तो जो ओनर है ऐसे थुक वाली कंपनी की, वो खुशी ना पागल हो गई, असं गड्डी लैन रहे हैं। इंप्लॉय ने बुलाया, इंप्लॉय कह रहा है कि गाड़ी लेने किस तरह, ना ताड़ी कंपनी वाले पता चलिया की कंपनी है, किस तरह सारा कुछ हो गया। वो उसने कहा कि गाड़ी लेनी है, इस चीज़ पे भी खुश हो रही है। अब बच्ची को लगा मिराल को, मैं कहा शुक्र अल्लाह मिराल फड़न लगी, पर मिराल भी दिखाया कि सिर्फ गल्लां कर दी है, अकल दी खोती है। इसने कहा कि मैं ना अली कैसे कर रहा है, कौन इतना अमीर बंदा मिला, फर अली ने फाड़ कहीं से किलो जी। अब उसने कहा मैंने अली को देखना है कि अली अमीर है क्या है, ऐसे क्या। अली मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं आ रही हूँ। अब लोकेशन है तू दस नहीं जो लोकेशन जिथे दे तू मर्जी भेज दे। डिफेंस में बैठा तू बलालगंज की लोकेशन भेज देगा, इतना की फट सकेगी। लो जी चल गई यार, वहाँ पे खुश हो गया कि नहीं नहीं यह तो किसी गरीब जगह तो ही रहता पे, नहीं उसने फेक लोकेशन भेजी उन्हें। हाँ किते अमीर तो होगा, उन्हें किते एक घर फौरन एमरजेंसी च घर नकली सारा कुछ कर करा के उन्हें अली ने ना कर लिया। अच्छा लो जी अली ने कर लिया, तो ये फिर भी इस बात पे यकीन कर रही है इनकी कंपनी, क्योंकि अली करता पिया तो पता नहीं उन्होंने नवाज शरीफ ने मंजूर कर दिता इन्होंने कंपनी को कि इन्होंने कंपनी थुक बेचन दी, तो थुक बहुत कीमती मिलता है, तो सेहत कंपनी ने पास करता। मुझे अब इसमें तो बच्ची है ऑनर, अली है इंप्लॉय। तुसी देखिया कोई ऑनर अपने इंप्लॉय ने जिनको बस का किराया भी ना हो तो जफ्फी पा लवे, तो वह भी जफ्फी कुट के जफ्फी पा लवे। पा सकता कोई? है तो हिसाब है ना कि जिस तरह कोई बच्ची जॉब कर दी पई है। एम्प्लॉय वाला कौन था? अली फरोज खान। जब फिर अली किसने? मिराल ने। सार हाँ इन्नी घुट के जफ्फी पाई कि एक आम जफ्फी ने पहली गल ते टच भी नहीं करना पांदा। ये इंज करके टच छड़ियां नहीं प्लीज, ए भी किस तरह ना 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 एक गैर मुंडे नूं जवान कुड़ी इंज भी क्यों करेगी, चाहे जाके बिल्कुल घुट के जफ्फी पा ले। ये तो वही है ना जैसे आम एक मिडिल क्लास बच्ची है, ठीक है, ओदी जॉब जिहड़ी सी ना ओदी 50,000 तो लख हो जाती है, उत्थे ते पीए नूं जफ्फी पा लवे। या चावा लिया तो अपने तो नीवा तो वही है ना, उन्होंने घुट के जफ्फी पा ले, मेरी लक तो ना हो गई है, वो पीए तो खुशी ने मर जाएगा उत्थे कि मैंने जफ्फी पा ली। लो जी उन्होंने जफ्फी पा ली, तो वो बाद ना गड्डी आ गई है, गाड़ी आ गई है। तो अच्छा फिर अब इसमें जो सारे विलन है, सारे छछूंदर, जो बच्ची है नवाल, वो सिर्फ बड़का मार दी कर दी करा दी खे नहीं। अब उसके साथ मिनिस्टर का बेटा मिल गया, मिनिस्टर के बेटे ने मिल के अली से इंतकाम लेना था। इंतकाम लिया की लिया भला, ਜਿਹੜਾ अली का ड्राइवर नहीं यकूब, उन्हें कुटिया मिनिस्टर ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ।
दिमाग मंद है कि मिनिस्टर के बेटे को ड्राइवर मारे थप्पड़। ए सारे विलन चचूंदर। लो जी गाड़ी आ गई है और मिराल गाड़ी ले आई है घर, तो अपने माँ प्यो ने कहती है तो सरप्राइज सर पुछण वाले माँ प्यो का पुछण वाले हो सारा कुछ अली ने किया। अच्छा बड़ी प्यारी जी क्यों लगी, तो तसीब भाई इन्ने सोहने दोनों लगे, बड़े प्यारे तैयार होए। तो मैं कहा भाजी इन्होंने मर जाना। बाजी कहती तेरे मूँह च सवा कुत्ती मरना। मैं कहा बाजी ना, गड्डी आई ए बाजी तैयार, बाजी आखिरी तैयारी, गड्डी बैठे मर गए। एक्सीडेंट मर जाना एक्सीडेंट होना क्या, मर गए उन्होंने मरना बच सकते नहीं, एक्सीडेंट हो गया। मतलब की कई गल्लां सानूं पता चल जाता है। मैं कहा जेड़े तैयार होने ना बहुत दिल दे नाल, तो गड्डी आ गई है, गड्डी च इन्हां दा आखिरी सफर है, ना गड्डी आंदी ते ना मरदे। तो दूसरी गल मैंने समझ ही नहीं आई, जो बच्चे अली की दादी है, नहीं दादी तो पागल में, एक तो कोई नाम होता ना बड़ा अजीब गरीब, 100 में से किसी एक बंदे का नाम, वो बंदा कहता है कि हाय है ना किसी ने दिता है, ये मेरा दमाद है नहीं। जो अहमद नाम है, अहमद नाम नामों के आगे पीछे लगता है। पानमोल का नाम है इफ्तिखार अहमद, अहमद नाम तो नामों के आगे पीछे लगता है। अहमद नाम सुनती थी कहती अहमद अहमद, तो परेशान होती मेरा दमाद तो नहीं, मेरा दमाद भी पहले मर गया। अच्छा इस वीक ईद के खास मौके पे 3 एपिसोड आ रही हैं इसकी, केदी शुदाई की। अच्छा ड्रामा तो चंगा, बस है ना पेस इन्नी स्लो है कि समझो 3 किस्तां जड़ियां होने 10-10 मिनट का ड्रामा करो, यानी 3 किस्तां का ड्रामा टोटल 30 मिनट का टोटल होएगा। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जंजीरें की। तो वो कैसा रहा? लो जी ये ड्रामा है वाहद, इतना दुखों का नुचड़ा हुआ मैंने नहीं देखा। इस ड्रामे का हर करैक्टर यतीम, इस ड्रामे का एक करैक्टर कोई बता दे जिसके माँ बाप हैं, 1 लाख नाम, सारे यतीम। रबिया बच्ची यातीम, मुदस्सर यातीम, तोरसम यातीम, शेरदिल यातीम। हमारे उनकी माँ तो चलो है ना, केदी उनकी बाप तो नहीं है ना। उसके बाद इनकी फिर जान को सुकून नहीं मिला। इन्होंने कहा क्योंकि इस ड्रामे में हर कोई यतीम है, हम किसी के माँ बाप क्यों दिखाएं। तो सिम के छोटे मामू की बेटी वो भी यतीम, अदनास गिरी, किसी के भी माँ बाप नहीं। और दूसरा प्लीज बच्चों आप बताओ, मेरी समझ से बाहर है, बदनसीब शेरदिल भरी जवानी च ना ओदी औलाद, जी उस बदनसीब ने मारी जाना सी, औलाद ओदी नहीं सी, उन्होंने जहर क्यों खवाया? जहर खवाया, वो उसमें उसकी तबीयत इतनी तो इसलिए था ना कि जहर से मारना था उसको, लेकिन क्योंकि वो जहर का पता चल गया तो उसे फिर मारना पड़ा। जे तुसी उन्हें मारना से जहर विच ना ही पांदे, कुछ जहर ना डालते। अब मन दुख क्यों होया, दुख क्यों होया कि जहर की वजह से उसकी तबीयत इतनी खराब थी, सही तरह खाना भी नहीं खा सकता सी। खाना क्यों नहीं ठीक से खा रहे? खा लिया बस जी नहीं चाह रहा। की बेचारे गरीब ना दी तकलीफ से ना खा सके ना कुछ, भरी जवानी जो दसो मर गया। अच्छा फिर वो मर गया तो सॉरी टू से सरदार ते सजदा सी मेरा एहसन खां। जो मेरा सरदार मरिया मैं सारा चिल्लड़ रह गया, ए चिल्लड़ के हुण कौन लगेगा, जो जो सरदार सी सरदार ते इन्नी साजी दी सी। अच्छा फिर मैं बड़ी खुश हुई, मैं बड़ा ही ड्रामे देख के सड़ना, मैं को लो चंगे पिछे गार्डां दियां गड्डियां। लो जी तसल्ली मैनूं हो गई। लो जी गार्डां ने की कर लिया, गार्ड जान डे ने, गार्डां दी भरी हुई गड्डी, दुश्मनों की गाड़ी आई, गड्डी आई है, गड्डी बिल्कुल शेरदिल की गाड़ी के साथ आई है। वो ताड़ी अखा च मिर्चा पावा खाना खराबो कादियां तनहावां लैंदे सी, उनको पता ही नहीं चला कि ये कोई दुश्मन है जो गाड़ी के पास आ गए हैं। लो जी एक गोली उन्होंने नहीं चलाई, दोनों गड्डियां नूं उड़ा के जनाब वो उत्थे गए ते इत्थे गए है की। अच्छा मुझे बस ये लगा इन एपिसोड्स में कि एहसन खान के किरदार का मरना कहीं ना कहीं हम सबको पता था उसने मरना है, तो इतना वो शॉक वैल्यू नहीं थी कि दोनों किस्तों ने खेला इस बात पे कि वो मर गया है, कि ओ इतना बड़ा चीज़ हो गई और मतलब कि सबके रिएक्शन क्या है। लेकिन हम आवाम को तो पहले दिन से पता था, क्योंकि लिखा था ना एहसन खान मेहमान किरदार गेस्ट अपीयरेंस है। आई थिंक ये नहीं होना चाहिए था। अब मैं वो गेम ऑफ थ्रोन्स की एग्जाम्पल फिर से लेकर आऊंगा। जब गेम ऑफ थ्रोन्स का सीजन 1 आया था तो उसको बेचा गया था कि भाई ये मेन नेड स्टार्क का जो किरदार है ये ड्रामे का हीरो है। तो वो जब मरा था पूरी दुनिया हिल के रह गई थी। उन्होंने कहीं नहीं बताया था कि गेस्ट अपीयरेंस है या छोटा रोल है। यहाँ पे ऐसा का ना बताते था कि गेस्ट अपीयरेंस है, ताकि हम भी शॉक होते कि ओ ये क्या हुआ, मर गया।
तो किरदार। उसके बाद अब ये बताएं कि ना है मैं की गल कर लगी तेरी मुसीबत एफा जोन दी केड़ी खार तारी कहानी मुसीबत पा अच्छा, मैं कोई मुद्दे छेड़ लूं, मेरे बहुत मुद्दे हैं। अच्छा छेड़ फिर अपना मुद्दा। अच्छा, मैंने इन 2 एपिसोड्स को इतना एंजॉय नहीं किया। क्यों? मुझे पता नहीं, अब आपकी राय भी जानना चाहूंगा। मुझे लगा ठहर जा तू, मैंने फिर भूल गया, मेरी गल याद आ गई। तूरसम तेरे ढिड च मारा 6 गोलियां, दे मेरा प्यार बगैरत है मेरी अखां दा तारा है मेरा तूरसम, मैं तूरसम नूं किथे लकोला दुर फटे मु तेरी शक्ल दे बगैरता सपा सही तेरे को नफरत खांदी सी बी जान। मैं भला की समझी, मैं क्या ए जेड़ा कैदू नहीं गा, कैदू मामा, मैं कहा कैदू मामा ने मारना है शेरदिल नूं तो या मारना है सोहराब ने। सोहराब ने मारा है, सुन ते मेरे ले, ख्याल से। मैं कहा या सोहराब ने मारना है तो या मामे ने मारना है ते तूरसम बेचारे ने फंस जाना है। तूरसम ने नहीं मारना, तूरसम ने मारा, मान रहा है मेरे बच्चे ने ऐसा काम किया है, मेरा दिल खुश कर दिया, मेरे दुश्मन को रास्ते से हटा दिया। और उसके बाद भंगड़े भी डाल रहा है। नहीं तो मेरे ख्याल से मारा, क्योंकि वो जो बम नहीं फटा, मुझे लग रहा शराब ने किया है बम फाड़। पर अब ये है, अब ना ये वाली एपिसोड देख के मैंने आगे जाके मुझे नहीं पता, मैंने सोहराब से खुद ही माफी मांगी। आगे बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले मैंने हैं। कहा सोहराब मुझे माफ कर दे, मैं सारा इल्जाम शराब विलन है, मैं 100%। विलन ते है, 100%। विलन ते होएगा, पर ए 2 एपिसोड जी तो हुण हमें तूरसम का जो कह रहे थे कि तूरसम हमारी आंखों का तारा, तूरसम तो कुछ नहीं आप है, सही कह रही है, वही है, अच्छा ही है। तो तूरसम ने कहता भाई मैं मारा तो भंगड़े पांड्या। तोरसम ग्रे है ना। अच्छा, मुझे लग रहा है पता नहीं कि इस ड्रामे में हर चीज आपको बहुत वाज़ेह तौर पे दिखा देते हैं, कि आपको स्पून फीड कर देते हैं कि ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इस तरह। तो तोरसम का यार वो जो है उसका नान सिद्दीकी का जो किरदार है, वो उसमें करवाहट डाल के ना, जिस ड्रामा था ना हम कहाँ के सच्चे थे, कि बच्चों को जो बड़े कहते हैं बच्चे, उस तरह करवाहट आ जाती है। तो इसने शुरू से करवाहट डाल के उसमें करवाहट डाल दी है। तो आफ्टर पॉइंट इसको एहसास होगा मेरा ये मामा बहुत ही करप्ट है, फिर वो उनसे आजाद हो जाएगा। अभी वो मामे के इन्फ्लुएंस में है, और मामे की वजह से कि मामे को कि मेरी मर्दानगी अच्छा है, ये फिर सब देखें कह रहा है जरा, अब वो लोग मर गए, वो लोग मर गए हैं और शहर बानो इतला देने के लिए आ रही है कि शेरदिल लाला और भाभी जान मर गए हैं। बीजां नूं इतला देन आण विच जनाजियां नूं सोहना नवा तवा के तबूतां च बंद करके कलमे दियां चादरां पा के उन्हां रेडी करके रखता। किस तरह हाले तो शहर बानो तला देना दी पई है कि वो मर गए ने। पूरियां तैयारियां तुसीं किहड़े वेले कर दित्तियां? आम 4 पाइयों पे ऐसे चादरें सी बस डाली होती, पूरा ना रेडी किया होता। वो तो एपिसोड का फ्लो थोड़ा मसला था, क्योंकि स्टार्टिंग में जब उसने कहा, एक तो नाम सरबुलंद था ना, नानी जफर का नाम, सरबुलंद, उससे जब कॉल करता है मुदस्सिर को, बात होती तो उसने कहा हम दुल्हन के घर पहुंच गए हैं, तू कहाँ रह गया है? तो उसने कहा मैं रास्ते में हूँ। यार किधर रह गए हो तुम? हाँ बस रास्ते में हूँ, पहुँच रहा तो अभी 4 घंटे का रास्ता उसका रहता हूँ। कम से कम 3 से 4 घंटे का रास्ता है। अल्लाह दे जरा, मुदस्सर बच्चे की शादी, वो शादी पे आ गया। अब गांव की जो शादी है सिंपल शादी है, 2 घंटे इनफ थे उसने शादी खत्म होने। उसने जब सरबुलंद को कहा हम पहुंच भी गए हैं, तुम नहीं आए, 4 घंटे तो सरबुलंद कहता सिर्फ 3-4 घंटे जो तो जाना सी, शादी तो खत्म हो गई, कुर्सियां भी चुकिया जानियां थी। टाइमिंग का थोड़ा सीन ऑफ किस था, तरह पूरे ये वाली episode चीज में, किस तरह कह रही थी तू, तुझे तो दूल्हे से पहले पहुंचना चाहिए था। और उसके बाद फिर ए घर दा माहौल बहुत निकलदा सी, पुराना नवाबी, सब आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हो, सब बहुत पाकीज़ा और सारा कुछ। एडा लिबरल माहौल असी नहीं देखा। वो बच्ची शहर बानो पूरी एक बीवी की तरह, एक एक कपड़े, जैकेट, वेस्टकोट, घड़ी, रुमाल, सब कुछ उसको निकाल के अपने खामद को दे रही है। तू ओदा इस टाइम कोई नौकर घर का मुलाजम आंदा, इनके मर्द मुलाजम होते हैं और वो एक एक चीज निकाल के देते हैं अपने मालकों को, कि मालक नाला भी वही पा के देंगे कि ले लो। इसका हर काम बच्ची क्यों कर रही है? वो तू दे लिखवारी है, तू किस तरह करनी पई है? अच्छा, मैं एक और बात छेड़ना चाहता हूँ कि पहले याद है ना बात की थी लास्ट वीक के, वो क्योंकि जो किरदार है सरबुलंद बहुत हंसता मुस्कुराता है, तो वो फोरशैडो करने आगे जाके बहुत दुख पड़ने हैं। अब एक और डायलॉग था जो मेरे साथ बहुत रह गया, कि उसने जब कहा सरबुलंद ने कि मैं जब भी तुम्हें दुल्हन देखता हूँ ना तो सफेद रंग में, जब भी सोचता हूँ ना, आंखें बंद करता हूँ तो बस मुझे सफेद जोड़े में आप नजर आ रही हो। तो वो तो साफ पता चला कि सफेद रंग तो मौत का रंग होता ना, कि मतलब तो वो मैं सोच रहा कौन मरेगा, कि ये मरेगी, किसी की बेवा होगी, कौन होगा? इनकी शादी तो कुछ होना है दाल में काला। हाय भला क्यों? अब मुझे गुस्सा चढ़ा, मैं कल खले
शेर बुलंद मुझे- अभी शेर दिल और भाभी मरे हैं तो शहरबानों को फिक्र पै गई कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती, तो सब्र भी नहीं कर सकती, अपने ब्याह की फिक्र पै गई। मेरा दिल घबराता है कि इस सब की वजह से मैं तुम्हें खो तो नहीं दूंगी। तो ये भी लग रहा है कि वो जो ड्रामे का पहला सीन था ना, तौरसम आया था मारने के लिए, कि तौरसम ने मुदस्सिर को मार देना है। अच्छा। मुदस्सिर को शायद ही मुझे लग रहा है मुदस्सिर को हाय मैं मर ड्रामे का पहला सीन यही था ना, जब वो मुदस्सिर और बिया खड़े होते हैं तो उसने उस मुदस्सिर को मारना है, तो जो रबिया उसकी विवाह हो जाएगी, तो और ये संभव शादी हो जाएगी, क्योंकि कुछ इनके ना सीन्स भी आए थे ना जो लीक हुई थी BTS कि दानियल और सजल इकट्ठे थे उसमें। अच्छा मुझे लग रहा है मे बी रॉन्ग कि उसने कहा ना कि तुम्हें सफेद देखता हूं मैं अपनी दुल्हन को। ए देखो, मुझे लग माफ रहा है करो, मैं पर ये तो- मजे की बात है कितनी ज्यादा आपकी थ्योरीज है ड्रामे को अरे लेके। थेरी से हो गई भाई, इन्ना दुखा ना नुचिया, सब ने मर जाना, किसी ने बचना नहीं। अगे तेरे सारे यतीम सी तो सारियां रंडियां कर दित्तियां। एक रंडियां दे यतीमां दा ड्रामा बनाता। यार शायद शर्बानो ने मर जाना हो कि वो शहर बानो ना मरी, अद्धे शहर मार के मरेगी। शहर बानो ना मरी, बन कितना ब्याह करना उन्हें, इको को तलाक देना, दूसरे को। शहर बानो ने नहीं मरना, कोई भी शहर बानो ने मरना। अच्छा फिर ना जनाब जी मुदस्सर की शादी हो रही है और रबिया बच्ची, मुझे इतनी प्यारी इसकी ड्रेसिंग, ये वो शादी वाले दिन नहीं, शादी से पहले उसके बाल, उसके कपड़े, उसका इंग्लिश पे ठाबे पे सारा कुछ लिखा हुआ। रबिया का घर पहाड़ों में, ये हमारा जो पुरानी हवेली में, तब वहां पे शीशे वगैरह घरों में नहीं लगे, ये डिफेंस है जहां पे एक एक कमरे में 6-6 फुट शीशे के मरो, जो जलजला में शीशे टुटन मरो, तुम शीशे शीशे डिफेंस में, हर घर में शीशे शीशे। लो जी पहाड़ां दे विच रबिया दा जिहड़ा घर वे, कमरे में बड़े बड़े डिफेंस की तरह शीशे ते नरम नरम गुदले गुदले सोफे, फुल मॉडर्न कूल सोफे, कूल घर, कूल साड़ी रबिया। ते रबिया ने खती की मौत पै गई सी ब्याह वाले दिन, जापानी करेब दा सूट लम्मा जा पा के, वो तो बता ना दी ज्वेलरी, ना दे कपड़े। आई डिसएग्री कंप्लीटली, तेरा तो काम ही डिसएग्री करना कंप्लीटली, क्योंकि उनने बता दिया था कि वो जो मुदस्सिर था उसने कुछ हड़बड़ी में कुछ सामान जो भी ले सका। मुदस्सर प्यार करन दा पता सी, इस्लामाबाद रहंदा सी, नखत्या केड़ी हड़बड़ी कीती, तेरी भैन एडी कूल सोहनी सारा कुछ, ए जेड़ा तू कूड़ा खरीदिया, कूड़ा कूड़ा कूड़ा, ना ओदी ज्वेलरी बेचारी दी चाजी दी, ना ओदे कपड़े चाजी दे, इक्को बारी ते होना सी। ए बस मैं एडे पैड़े सारा कुछ, मुझे रबिया जरा सी अच्छी नहीं लगी कि सारा कुछ था। सज्जल के पॉइंट ऑफ व्यू देखो कि अगर सज्जल चाहती हो, ऑब्वियसली वो बड़े डिजाइनर के कपड़े पहन सकती थी, पर वो ड्रामे के जो रिक्वायरमेंट थी किरदार की उसके हिसाब से नहीं, आई थिंक सही था वो कि एकदम शादी हुई है जो मिला पहन लिया। अम्मा से बिल्कुल मैं अग्री नहीं करता इस बात के ऊपर। चंगा भला अमीर है जेड़ा मुदस्सर वे, उसका भी ठीक ठाक था, ठीक घर, ओदे च कपड़े। भाई आजकल पैसे की गेम है, आप जाओ इतने खूबसूरत बने बनाए कपड़े मिलते हैं, कपड़े ज्वेलरी सारा कुछ बिल्कुल हाई क्लास ना लेते, ये क्या लिया जो रबिया ने कपड़े और ज्वेलरी पहनी थी। अच्छा, बीच में ना मुझे नहीं सही लगा वो। बीच में ना एक सीन है जहाँ पे ना ये मुदस्सिर अपनी बहन से बात कर रहा होता है कि कहती तुम्हें कैसे प्यार हो, उसने कहा आपको भी तो प्यार होता है ना आसिफ भाई के साथ। हाँ। एकदम सीन कट गया यूट्यूब में मेरे, बस हो गई मोहब्बत, आपको नहीं है आसिम भाई से? अच्छा कुछ काटा है वहां पर उन्हें, पता नहीं क्या काटा है, किसी को पता है, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी यहाँ पे क्या काटा उन्होंने, कुछ वहां पे साफ एक कट आ जाता है एकदम से। अच्छा मुझे नहीं पता चला। तो बाहर उसके बाद जब मुदस्सर का और रबिया का खाना वगैरह थोड़े बहुत सीन थे अच्छे लगे, पर आज दिल चाह रहा था सारा तुसी पहाड़ां दा ही दाओ कि जैसे शेर बुलंद मर गया, उन्हें कहता है कि मंतूर सिंह दा सिर ही चाहिए, तो सबकी गर्दन चाहिए। अच्छा मैंने समझ ही नहीं आई, पहले उन्होंने उड़ाता शेर दिल नूं हाँ। ठा करके, उसके बाद कबर के गया ठा गोली चली, हाँ ठा गोली चली, यानी गोली लग भी, यानी कोई मुश्किल नहीं है रस्से से हटाना, गोली तो मन पक्का लगा सराब ने चलाई है। मुझे ये भी लग रहा है, अच्छा मैं तो बहुत इन्वेस्ट हो गया ड्रामे के अंदर, मुझे ये भी लग रहा है कि उसको शेर दिल नाम बोलता मैं, इसका नाम दानियल का नाम क्या है? सरबुलंद। सरबुलंद तो मुश्किल नाम है जरा जिन्ना मुश्किल ना नहीं का, सरबुलंद, शेरदिल, सोहराब, तूरसम, मुदस्सर, शहरबानो, रबिया और भरा दा नाम तैयब। अम्मा टंग ट्विस्टर है, सोहराब, शेरदिल, सरबुलंद, एक टंग ट्विस्टर सा नाम है तीनों के। पॉइंट बी कि मुझे लग रहा है कि उसको पता चल चुका है कि सोहराब ने किया है, मुझे लग रहा है इस तरह केनू कि दानियल जफर को पता चल चुका है कि सोहराब ने गंद किया है। अच्छा मुझे भला क्या लग रहा है, अब जो तूरसम वाली बात नहीं है, जेडी तूरसम दी कजन नहीं की प्यारी जई, हाँ। वो कहणगे दा सरबुलंद रिश्ता दे तो देना बता है। तो दिया उन्होंने
कहता नेक्स्ट वीक प्रोमो में उसको बचाने के लिए मुझे अपनी बेटी की कुर्बानी देनी पड़ रही। अच्छा उसने मैं देने लगा उसको मैं ना, नहीं प्रोमो देखती। अच्छा कि मैं इसको देने लगा उसमें वही ना, मतलब कि उसके बदले मेरे क्या थी, ये कबूल नहीं करेंगे प्रॉब्लम इस चीज को। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे लगा जब उसने कहा ना कि अब पगड़ी तुम्हें मिलेगी, तो मुझे लगा इसने क्यों नहीं कहा कि नहीं मतलब सोराब भाई आपको शौक है, मुझे इस पे मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप संभालें, आप सारा इसको देखते निजाम भी है। उसने एक दफे बात नहीं बोली, ठीक है। अच्छा किस तरह बोल देता कि जब उसके मरे भाई ने जब कहा था, उसने जिंदगी में नहीं कहा कि भाई मुझे शौक नहीं, आप ये सोहराब भाई के सबूत करें, आप मरने के बाद नहीं। तो मुझे लगा था एक सेकंड शायद बोलेगा, बट उसने नहीं बोला, उससे भी शक पड़ चुका कि सोराब भी गंदी नजर के कीड़ा है। पर सोहराब का ये था जैसे अकेला कोई भी नहीं था अपनी बीवी के पास हो रहा था, तो लग रहा था सच में उसको भी दुख है। ये आई थिंक मास्टर ट्विस्ट होगा इनका आगे जाके आएगा। और कोई बात है मेरी, अच्छा ये एक कमेंट था मेरा, पता नहीं आप इस पे रोशनी डाल सकोगी, ये शहीद हो गया है कौन शेर दिल? आप लोग मेरे शहीद भाई के लिए बस दुआ करें। शहीद ही कहते ने। शहीद कौन नहीं होता बच्चों ऐस गाल च मैं नहीं पैना, माफ कर मैनू माफ कर। अक्सर ड्रामों में देखा है वैसे कि आम जिंदगी में भी कहते हैं, आम जिंदगी में भी हाँ। कि शहीद कौन नहीं होता, बस जो खुदकुशी करे वो शहीद नहीं होता, बाकी सब शहीद होते हैं। मैंने माफ कर, कि मैंने माफ कर। मेरे दिमाग में था कि जो अल्लाह की शहीद राह वो में होता है जो या किसी अल्लाह की मकसद राह के में लिए, अपने किसी cause के लिए। वो बाकी जो हमारा दुख हुआ, इनोसेंट बंदा मर गया, नहीं, उसने पर गलती कहते किया, शहीद ही हैं। तो फिर तो हर कोई शहीद होगा फिर तो। हाँ जी शहीद होंगे। अच्छा ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੂੰ ਕੁਛ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰਨਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾ के मामले होने कौन शहीद है कौन नहीं। अच्छा खैर, हाँ ये अम्मा के लिखा है, मैंने पॉइंट किया था आपका तौर सम बुरा ही है। अम्मा आपका बच्चा तौर से बुरा ही है, I hate you तौर से। लेकिन इवेंचुअली वो अच्छा ही हो जाएगा, अभी वो एक टाइम के लिए बुरा हुआ बस। कुछ नहीं पता की होना तू। लेकिन ड्रामा मजे का है। ये तो भी एपिसोड मैंने थोड़ा एंजॉय कम की क्योंकि वो था पता था मरना है उसने, तो वो थोड़ा ज्यादा उस पर खेला उन्होंने कि बार बार दिखाना। अच्छा आपको दानियल का रूप कैसे लगा जब वो पगड़ी पहन के आया बन के नया सरदार? पास। अच्छा आगे बढ़े फिर जी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिर्जा की हीर, तो वो कैसा रहा? लो जी अब ना दिल नवाज इनको अपने शहर लेके जा रहा है। अब दिल नवाज और उसकी माँ 1.5 घंटा इंतज़ार कर रहे हैं, हीर की मिलनी ख़त्म नहीं हो रही। मील मिला के आ रही है और कपड़े वही पहने हैं जो इसने मंगनी पे पहने थे। बगैर ते बशर्मे तेनू दिल नवाज को फुल नफरत पे। ये दिल नवाज की पसंद के कपड़े थे, मंगनी ख़त्म हो गई है, कपड़े लांदी ते इंज कि ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਛੂ ਮੁੱਛੂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਸਿੱਟਦੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੇ ਟਰੱਕ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। कपड़े तो वो नहीं बंदा खुशी से उतारता जिसमें पसंद हो। तेरे मिर्ज़ा के कपड़े तेरी मिर्ज़ा के साथ मंगनी हुई होती, वो कपड़े ना उतारती समझ आती है। लो जी सफ़र लंबा करना है, उसने अपने मंगनी वाले कपड़े नहीं उतारे, मंगनी वाले कपड़े नहीं उतारे और नीचे आ गई है, उसने मिर्ज़ा की जैकेट पहनी है। मैं कहा दिल नवाज नूं वे उंज ते बड़ा नोट करे कि जो हीर है उसने दायां पाँव आगे रखा, बायां पाँव बाद में रखा, उसने डबल रोटी खाई कि रोटी खाई। वो जैकेट पा के आई मिर्ज़ा दी हैं ते बगैरता अन्निया ते तेन पता नहीं चलिया जे तुम तुम देंदा गड्डी दे विच। हीर को चाहिए था जैकेट सी तेरी यार दी, वो जैकेट नूं तैह लांदी अपने समान च रखदी, जाके और अपने समान रख के सो जाती अपने घर। तेरी जरूरत देना जैकेट पा के तो अन्ना उस जैकेट समेत उन्हें ले जाने वाला। अच्छा उसके बाद जनाब जी हमारा नाम मिर्ज़ा हो गया कैद और तकरीबन के कत्ल केस च फड़ाता ना उन्हें। हाँ लो जी मिर्ज़ा अब जेल में है और पुकार मची है, एक माह क्या एक माह से बंद है। अच्छा एक माह से हमारा मिर्ज़ा बंद है, पर उसने जेल में भी हालांकि वो इतना दुखी है कि हीर की मंगनी हो गई, कत्ल का केस पड़ गया। पूरा एक माह अपने उसने दाढ़ी मूछ अपना लुक पूरी फ्रेश रखी। उसने ये नहीं किया कि महीने बाद थोड़ी सी दाढ़ी उसकी बढ़ जाती, उसकी ऐसे बुरे हाल बांग के दिहाड़े नहीं भैनों पूरा फ्रैश अगला निकलिया। तो फिर वो घर वाले देख किड्डे बगैरत निकले। ਤੁਹਾਡੇ घर का अकलौता बच्चा सी, कत्ल के केस च बंद सी, सब ने कहा कत्ल के केस च बंद है तो लाश ही आनी है। बशर्मो ਤੁਹਾਡਾ पुत्र गया महीने बाद, तुसीं महीना कमरा ही ना साफ किया। ਉਹਦੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀਰ ਆਪਣਾ ਗਜਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਗਜਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ। ਜੇ ਕਮਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਤੇ ਗਜਰਾ ਸੀਟ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਗਜਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ।
अच्छा लो जी जनाब मिर्जा ना अब बाहर आ गया क्योंकि हीर ने कहता ना उन्होंने कि इंज करके कर दे छड़ दे सारा कुछ। अच्छा लो जी अब ना हीर की दोस्त आई है हीर के घर और कहती है कि हीर हीर तेरी हीर की माँ को कहती है शादी की तैयारी आंटी कहाँ तक पहुँची। गर्मियाँ के दिन ने शादी की तैयारी तो माँ स्वेटर बुनन रही है। माँ ने पूछा पर गर्मियाँ च तू कि स्वेटर बुननी पई तेरी दा ब्याह है तो तू स्वेटर बुननी पई है। अच्छा लो जी माँ कहती मुझे नहीं पता जाओ हीर से पूछ लो फलाना कर लो। अब ना अब हीर को लेके वजीराबाद उसका घर है। वजीराबाद ही है ओदा दिल नवाज का। अच्छा अब लाहौर से वजीराबाद मेरे ख्याल से इतना दूर दिखाया कि रास्ते में गाड़ी में उनकी कमरें टूट गई। अच्छा उन्होंने कहा कि आंदा नहीं पिया रस्ता राज खड़े होकर कमर सीधियाँ कीतियाँ कमर सीधियाँ करते करांदे कि फिर वो जाके वहाँ पे पहुँचे। अब ना यहाँ पे ना उसने कहा मिर्ज़ा ने कि मुझे ना मैंने पल पल देखा है हीर की आंखों में एक दुख था, एक वो इस शादी से खुश नहीं थी। अच्छा इस चीज़ का हीर कहती रही है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं था, पर कहता वो पूरी तरह मेरे साथ इस चीज़ का नहीं था, गजरा भी मेरे रख के गई हुई है सारा कुछ ऐसे। तो अब वो जा रहा है हीर के पीछे, ये नहीं कि उससे प्यार करते, सिर्फ इस सुलझन के लिए कि हीर जो है वो एंड तक दुखी थी तो मैं देखूं उसको मेरी मदद की ज़रूरत है कि नहीं है। मैंने आज पता चलिया जो जब भी ना मिर्ज़ा दौड़ता था ना एक टुटा जहा मैदान होंदा सी ते टोटल 4 मुंडे होंदे सी बेचारे महल्ले के मुंडे ना दौड़ा लान डे ने। अब जब वो जेल से निकला सारे कराची के जर्नलिस्ट फोटोग्राफर आगे उन्होंने सवाल पूछा। अच्छा फिर मैंने पता चला कि किस पायदा खिलाड़ी से मैं तो महल्ले का टुटा बजा खिलाड़ी समझती रही उन्होंने, बहुत बड़ा खिलाड़ी से हो। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वहां पे पहुंचे जहां पे शुरू हुआ था। दिल नवाज बंदा होए ऐ कर दे ऐसी सजाओ बंदा दिंदा है कि रूह कंब के रह जाती है। जब ये इसको लेके भागेगा उसके बाद दिल नवाज क्या करेगा, मैं तो इस चीज से हो रही हूँ कि क्या होगा। अच्छा, अतीका ओडो जी का एक क्लिप बड़ा चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पे। क्या उन्होंने क्या ड्रामा है, मैं रिव्यू करते करते कहा हाँ। कि मैं होती ना हीर की जगह मैं तो इसको पसंद करती दिल नवाज को। मैं अगर हीर होती तो मैं दिल नवाज के साथ भाग जाती। कि अमीर है, प्यारा है, आंखें भी हैं। He is hot, powerful and rich. She has lovely eyes. तो क्या करना है इसका मिर्जा का। She wants to marry the कंगला बेचारा गरीब, ये क्या है। मैं कहा, आपकी कोई है राइस पे आप चुनती दोनों में से। मैं तुम अतीका छोटी चुन लवे मैं कि चुनना वो हीर थोड़ी है, वो कह रही मैं अगर होती तो नहीं, मैं एक ऑडियंस के तौर पे कह रही हूँ कि कोई भी फिल्म हो कोई भी ड्रामा हो, अगर आप जब विलन बनाते हैं तो विलन को प्लीज विलन बनाएं, हीरो को विलन ना बनाएं। इतना खूबसूरत डैशिंग है ज़ाहिद की पर्सनैलिटी, उसकी आवाज, उसकी शबाहत, उसकी लुक, चॉकलेटी हीरो, लंबा स्मार्ट कपड़े पहना सारा कुछ। अब मैं कहनी इसका नाम ही हमने हीरो डाला था जब शुरू में आया था, हम इसको हीरो कहते थे। एक बंदे को इस तरह डाल के तो फिर अगर आपने डालना था किसी भी ड्रामे में ना, जब अगर विलन प्यारा होता फिर दिल डूब होता है। हाँ है विलन का तो विलन अगर बुरा होता खाम का होता है कि साढ़े हीरोइन मिले। विलन इन्होंने बहुत डैशिंग डाल दी है। तो अब ये है कि मिल ही जाए, मिलनी तो नहीं है दिल नवाज दिल नवाज पता नहीं की करेगा आगे बढ़े फिर दिलचस्प होगा। अच्छा उनका कुछ अपडेट नहीं आई जो महानूर की शादी हुई थी उस देखो ड्रामा जितना आया कि सारा जब ड्रामा सारा अजाब पड़ा था कायनात की शादी, कायनात जे खुडे लैन लगते कौन कायनात कौन फलाना ओदा जरा एहसान भाई सी बदनसीब एहसान मैंने माफ कर दें। कौन अनजान जहा बेचारा छोटे ड्रामे च मुंडा काम करदा जो हस्बैंड हाँ नेगेटिव जेड़ा सी ਐਵੇਂ तेरे को सड़ी ਐਵੇਂ तेन गालां कड्डियां मार सके तो मुझे नरक था। बब्बू भाई नजर आंदे ने। बब्बू भाई क्या कर रहे हैं? बब्बू भैया हर किस्त च हुंदे ने बब्बू भैया। हुण कहंदे बब्बू भैया ने फुल्लां दे हार पांदे ने कि साढ़े बब्बू भैया ने छड़ाया था, हालांकि पता छड़ाया तो दिल नवाज ने, पर सारा क्रेडिट मिल गया बब्बू भैया को। बब्बू भैया को हर हफ्ते क्रेडिट मिल रहा है, हर हफ्ते एक सर्टिफिकेट मिल रहा है। तो जो विलन नेगेटिव वो बेचारा आंदे नहीं पिया।
ਕਸੜੀ ਐਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਮਿਲਣੀ ਉਹ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक ਤੇ है ਗਲਤ ਆ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਬੱਬਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੋ अच्छा अबू भाई को अच्छा ठीक है ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਪਾ ਉਹ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬਣੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਾਦ ਨਸੀਬ ਦੇ ਨਾਲ अम्मा अब आप मिक्स कर रही हो चीजें आप उसकी असल जिंदगी में उसके ड्रामों में कम रोल करने को आप बुरा फील कर रही हो बट ड्रामे तो विलन ही है ना वो ਆਹੋ तो आप दोनों तो मिक्स कर रही हो ਕੀ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ आप तर्स के साथ भी खा रही हो अरे पिंकी पे तर्स इतना खाया था फिर आप फंसी थी ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੀ वो तो विलन है तो तर्स क्यों खा रही उस पे हरामी है वो ਹਾਂ तो वो गलत कर रहा है आपको देखा बेचारा मर जाएगा ट्रेन थले आके ਮੈਂ कहने मरना ही मरना अच्छी है बात है ਤੇ ਚੰਗਾ ਵਜਾ हाँ तो आप दो एक्टर पे करिए कि एक्टर के रोल छोटे होते हैं हाँ उस मैं sense एक्टर में। ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ मैं कह रहा हूँ, ਮਿਕਸ आप ਹੋ तो ਗਈ ਨਾ mix कर रहे ਗੱਲ हो, हाँ। ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਾ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਗੈਸਟ ਅਪੀਅਰੈਂਸ अच्छा आगे बढ़ते हैं बात करते हैं भाई हमराही की तो वो कैसा रहा हमराही की ये 2 एपिसोड मैं करूंगी शहजाद नवाज के नाम। एक तो मेरा बच्चा इतना डैशिंग इतना खूबसूरत इतना माचू मैन अच्छा मैं ताने ने गल दस देवां ਇਹ बेचारा बंद सी मेरा शहजाद नवाज लोगों ने कहना मैं बच्चा किंज कहता कमबख्त मारे ओ ए हमायूं सईद तो छोटा ए फैसल कुरैशी तो छोटा ए बाबर अली तो छोटा बंद सी भी है बेचारा ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਓ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਡੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇ ਕੇ ਬਾਪ ਦੇ ਰੋਲ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਇਹਦੀ 51 में हाँ तो इसमें शहजाद नवाज ने जो अदाकारी की कि जब एलफ का के उप खत पढ़ के कि मैं गिल्ट में इतनी शानदार लव यू सो मच मां सदके जिन्ना सोहना ओए होए होए ओडा ही चंगा अदाकार लव यू अच्छा लो जी अब ना इसमें जो किया ना इसके बाप ने गाजी ने गाजी मुजरम नहीं है एलफ की मौत का इसका मुजरम है सियान बाबा सियान बाबा का एक सवाल से बाबा दिल बाबा बाबा आप गाजी यूसुफ बाबा एक दिल का सवाल बाबा क्या मेरे लिए दिल नहीं ला सकते बाबा दिल क्यों नहीं ला सकते? बाबा एक दिल नहीं ला सकते हर वक्त यही सवाल सी ते बाबा दी जगह कोई भी हुंदा उन्हें यही करना सी जो बाबा ने किया लेकिन बाबा तो अमीर है पता है दूसरी बात मैं एक बात बता दूं मैंने ना ये देखी है सीरियल के की जो भी कहते हैं भाई वो मैं करती हूँ आप उसको प्लीज देखें इतनी शानदार इतनी जज्बात ना एशिया वाली कहानी अच्छा हाय हाय अंग्रेजों की वैसे तो हाय अंग्रेज़ों की कहानी है एशिया की कहानी लगती है आप इस कहानी की फर्स्ट एपिसोड देखेंगे ले फिर तुसी इस ड्रामे ਨੂੰ ਛੱਡ नहीं सकना उसकी कहानी क्या मेन हाय अल्लाह नहीं इसमें कहानी ये है कि ये जो औरत ना जिसका दिल है ना उसके 2 बच्चे हैं ठीक है 16 साल की बेटी है 9 साल का बेटा है ठीक है और फुल खुशहाल प्यार करने वाली फैमिली बाप भी जिंदा है बाप है मियां माँ हाँ बीवी, मियाँ अच्छा। बीवी अब जब ये औरत मर गई है ना तो इसमें हर एपिसोड में इसका बेटा इसकी बेटी इसका खामद धाड़े मार मार के रो रहे हैं मुसलसल दुखी हैं उसको लेके तो फिर दुख होता है ना कि किस तरह दसने के किस तरह एक हंसते खेलते कारण तुझे जान करता अब हमारा जो ड्रामा था मैं कहती हूँ आप लोगों की कहानी आगे जाके अच्छी होनी है पर आप लोगों ने बहुत बड़ा मामला ड्रामों में डाल दिया वो तो अंग्रेज थे उन्होंने ये कहानी बनाई है उसकी लॉजिक लग रही है कि किस तरह सारा दिल का किया तुसी लोगों ने यह चीज़ पाई दी कि जड़ा दिल तो दिल रखना सी करना सी और दूसरी बात अगर गाजी को आपने डॉन माफिया टाइप का बंदा दिखा दिया जब ये बंदा दिखा दिया तो फिर जो सारा प्रोसीजर था सिहान के दिल का वो गैर कानूनी दिखाते जिस तरह जो मेरी है ना मार्केट हार्ट वाली मार्क हार्ट वो कहानी की तरह होनी चाहिए था उसमें सारी चीज गैर कानूनी थी होता ही है कानूनी है ना तो इसमें गैर कानूनी होता सारा दिल का अब अल्लाह तेरी शान ब्लैक मार्केट है जहाँ पे मैं कहनी तो पईया ए वाली चीज ना सारी ब्लैक मार्केट च होनी चाहिए को पावर भी सी ਇਹ ਡੌਨ ਵੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾ ਇਹ ਨਾ ਇਹਦਾ एक्सीडेंट करेगा कुछ करेगा मतलब इस तरह ने दिल लेना इल्हाम का दिल लेता किस तरह भी करके अब इन्होंने क्या किया जो अब डॉक्टर सलार है डॉक्टर सलार के साथ एलफ का वक़्त अपने सुसर से ज़्यादा गुजरा और फुल दोनों का आपस में प्यार था डॉक्टर सलार फुल प्यार करता था एलफ से अब जनाब जी
गाजी ने इसको बताया सलार को कि एल्फ दा दिल, भाई इतनी सी परेशानियां दुख, जो गाजी का करैक्टर था गिल्ट में ही था, वो दुखी सी। डॉक्टर इन्ना जिन्ना दुखी होया कि जवान एल्फ जी है उन्होंने दिल देना करके आप मर गई। और डॉक्टर ने अच्छी भार नहीं लिता। उसके बाद सियान को होश आया, डॉक्टर दे 32 दंद बाहर सियान को होश आ गया। गाजी ये सुन के फिर दुखी, क्यों आ गया कि मैं उस इंज करके जान ली। तो ये सारा जो आपने अगर ये कहानी उठा ली थी, या तो पूरी की पूरी उस तरह दिखा देते। सुनो, जो उसने एलिफ को मारा, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, जब आप किसी को मारो दिल आती फौरन उसी वक्त लेना होता ना आपने। दिल तो उसी वक्त लेना है। अब मैंने सुनी सुनाई मतलब बात मरने है, से बिल्कुल वो कहते हैं कि दिल जिस तरह कला घुट के मारे ना, उसमें दिल जल्दी बंद हो जाता है। ठीक है, ए वाला तरीका नहीं होना चाहिए हाँ। सी, ये दिल देना सी थे। मैं जब कोई पेशेंट मर भी रहा था, कुछ होता है, एक टाइम होता है जिसके इसमें ना कुछ आपने करनी चीजें हैं। वो तो सारा पूरा दिखा रहे थे ना ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ड्रामा ਸੀ ਆਏ ਉਹ ਚਾਹਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹਨਾਂ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦੀਏ। क्या मतलब? ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦੀਏ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਖਾਇਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ नहीं इसने भी मर जाना है। अच्छा, वो हाँ इस था। हाँ, तो वो मैं कहनी पई कि इस तरह का कोई तरीका करते, क्योंकि दिल का सारा कुछ करना था ए वाला। क्योंकि अब एकदम एक बंदे को मार के फिर डॉक्टर भी कानूनी तरीके से करना, सारा कुछ जो सिस्टम था, ये हमारे में ये वाली चीज़ नहीं दिखाने आई थी। उसके बाद ना फिर और बड़ा डोमेस्टिक जहा सीन पाया। औरंगजेब का असफर का फोन आता बाहर के मुल्कों, जकरिया फोन चुकता है, डोनर मिल गया, डोनर मिल गया। और डोनर डक आप खा लो, डोनर नहीं खाने वाला चॉकलेट ही, वो गुस्सा चढ़िया। अब जब बच्ची ने एल्फ ने अपना दिल दिया ना, डॉक्टर सलार ने कहा था सयान बाबा का समझो वक्त खत्म, इसके पास दिल, इसके पास टाइम बिल्कुल नहीं रहा, इसने किसी वक्त भी मर जाना है। जेड़ा बंदा किसी वक्त भी मर जाना, आखिरी स्टेज सी बाहर दा जेड़ा डोनर सी, जहाज दा सफर करके दिल का डोनर होता है, सलार सफर करके डोनर को जा ही नहीं सकता सी। तो बहरहाल आगे कहानी दिलचस्प होगी। अच्छा ना, अब ये हो गया ना कि सलार को जैसे उसको सियान बाबा को होश आया, तो एकदम ना हादसा भी आ गया। ड्रामा तो पूरा रोन वाला सी कि दुख ये हुआ कि जब बच्ची एल्फ थी ना, बहुत अच्छी थी ना, दुख होया कि पहले उसकी माँ मर गई, फिर फुल बच्ची बाय नेचर इतनी अच्छी सारा कुछ, कि वो इतनी अच्छी, उसका क्या परिजमानी बेचारी बच्ची मर गई हो, उसके लिए बहुत दुख हो रहा था। अच्छा लो जी, आप सियान बाबा को होश आया तो ना बाबा वो ना गया गाजी ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ एल्फ का है, तो कहता एल्फ ਦੇ ना फ्रैक्चर हो गया। तो एल्फ ने ना नींद की दवाई खाई है, एल्फ सोई हुई है, तो फिर शाम तक मिलन आएगी। अच्छा गल गई कि उस बाद फिर दोबारा दूसरा दिन फिर सियान को चंदा आई, कहता चंदा चंदा एल्फ कहाँ है, कहती बाबा बस सो रही है। हाय एकदम सियान ने कहा, मैं तो बाजी खास खास के लोट पोड़, कहता क्या हो गया एल्फ को? बाबा ने कहा सो रही है। चंदा तुम कह रही हो सो रही है, एल्फ रोया कि एल्फ उठती क्यों नहीं पई, एल्फ सोई की सोई क्यों है। अब इसने अपना एल्फ ने खात लिखा था दुख, जो शहजाद की एक्टिंग की सी शानदार, इन्हें मारता ना अपने बच्चे वास्ते, बाद चो खत दिता, खतां चो यही लिखा पिया कि मैंने उतना प्यार है, तो मैं इंज करके ना वो खातर मैं आप इंज मरन लगी हाँ। मैंने समझ नहीं आई। मरन के बाद ना ख्याल गाजी देखता तो गल्लां करदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ एल्फ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ एल्फ ਮੈਨੂੰ माफ़ कर दे, मैं तेरे नाल गलत किया। एल्फ कहती किया, एल्फ खुश बहुत, एल्फ दे सारे दंद बाहर, एल्फ दे मुंह ते होना चाहिए दुख कि बाबा मैं ते तेन अपना बाप क्या सी, ते बाबा तू, मैं वही चीज़ करना चली सी, ते बाबा तू मन, ते वो तेरा पुत्र सी, तू मन धी ना समझे। एल्फ इन्नी खुश, इन्ना तेज़ मरन बाद फरिश्तियां ने मेकअप किया, एड्डा नैचुरल मेकअप से जिंदा से। फिर फरिश्तियां ने कहा सड़क जिहड़ियां किट्टां पईयां सी तेरे वही लावांगे, बोरी च मूँह दे के खड़ा करता, तो दंद क्या तू अंदर नहीं जाने, फुल खुश क्योंकि तू मर गई है, तो तू दुखी नहीं होना। बाबा बाबा मुझे मारा क्यों था? आपने अच्छा नहीं किया बाबा, किया तो आपने उस दिन भी यही कहा था ना। अच्छा पर डरा रही होगी ना वो, डरा कोई नहीं रही, मीरा की तरह साइको में जो डराया ने कोई नहीं। अब होश में आने के बाद ना, पूरा सही होने के बाद,
ਤੇ ਸਿਆਣ ਬਾਬਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੋਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੋਟੀ ਦਾ ਚੁੜਾ ਲੱਗੇ ਜੋ खात हैं जो ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਨਾ मारता खाच तो नहीं लिया कि मैं मर जाना। तो अब ये कि कहानी इसकी थी, इन्होंने ना इसकी स्लो पेस्ट करके इस गान का कि अब जैसे वो इसका तो अब ये जो मेरी फिल्म है जो मैंने पहले देखी है ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ क्योंकि दिल ਉਹਦਾ है ना तो वो दिल उस चीज़ों में खिंचता पे है कुड़ी के नीचे दिल पे। इसी तरह अब सिहान के दिल में है इसका एलफ का दिल। एलफ अल्हाम को नफरत आती है, इसने देखना इन्हें कहना है तो मेरी एलफ है तो की दिल की करेगा, एलफ वाल जाएगा नहीं जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डॉक्टर बहू की, तो वो कैसा रहा? लो जी, लसूड़े की गिटक। क्या? लसूड़े की गिटक। लसूड़ा होता है जो ना चिपक जाता है ऐसे हाथ, चिपक चिपक। लसूड़े की गिटक लेंज डॉक्टर अंबर। ऐसी बगैरतें और बेशर्में होती हैं जो पीछे पड़ जाती हैं और पहली बीवियों को तलाक दिलवा के शादी करती हैं। वो बेशर्म पै गई पीछे। वो भी प्यार करता है उससे, लेकिन दोनों का एक प्यार सा बंधन है, दोनों की केमिस्ट्री है, कंपैटिबिलिटी है, दोनों डॉक्टर्स हैं, एक दूसरे को समझते हैं। चीटिंग करना गलत है बट केमिस्ट्री है दोनों की। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀਆਂ ਐ ਤੇ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਹਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲਾ ਕੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जो घर की बेचारी घरेलू बीवी होती है। मैं तुम दस ने ना तू ये केमिस्ट्रियाँ कही ने वो बेचारी खर्चे के लिए रोती हैं, बच्चों के इसके लिए सारा, और जो दूसरी तरफ जाते हैं वो दबा उसको पैसे देना कुछ करते हैं, वो खुश करती कहते हैं हम ना क्या करते हैं दूसरी तरफ इसलिए जाते हैं वहाँ सुकून होता है, घर में सुकून ही नहीं होता। ऐसा तेरी कंपैटिबिलिटी जड़ी है ना सिर्फ ऐसी है कि दूसरी है। नॉर्मली दूसरी वाली होती है, दूसरी औरत जो घर तबाह करती है, बिग क्रॉस। बिग क्रॉस अम्मा की जुबान में बोट, बोट यानी कि येलो कैप, सॉरी। अच्छा अम्मा येलो कैप कहती है, हम लोग ईमान में बोट कहते हैं। पता ना बोट क्या होता है? नहीं, बोट को उर्दू में क्या कहते हैं? कश्ती। हाँ समझ गई? नहीं समझी अम्मा कितनी आप स्लो नहीं समझी। बोट मिस करो बोट। अच्छा बोट केड़ी जेड़ी तेजी ना चलदी बस ठीक है, मैं नहीं पता चलिया मगर स्लो आप। एनी हाउ पॉइंट बीइंग दूसरी जो औरत होती है वो गंद करती है, मोस्टली होता है पैसे के पीछे या जो भी करती है। इस केस में मुझे ऐसा लगता है क्योंकि डॉक्टर अंबर को भी बहुत उन्होंने, ना उसका बाप है ना उसकी माँ है, वो भी एक यतीम बच्ची है, अपने मामा के साथ रह रही है, उसकी भी ज़िंदगी मुश्किलात है जो भी रही है, उसकी भी एज ज़्यादा है, वो कोई जवान लड़की नहीं है, ना उसकी शादी हुई है, तो उसकी भी उसको बड़ा उन्होंने ह्यूमनाइज किया है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का डॉक्टर ना फिजान और ये उन दोनों की ज़्यादा अच्छी एक जोड़ी बनती है। बाप ने शादी नहीं करनी, अगेन उसके कोई होंगे मसले मसाइल। मुझे ये गुस्सा चढ़ा इस बगैरत लसूड़े की लेंज पे कि अच्छी बड़ी दफा दूर होन रही सी बेगैरते बशर्मे बगैरते जेते च गैरत होंदी। बशर्मे तू किता फोन नहीं, बशर्मे का फोन बंद नहीं, अपना मुंह चुक के दुर फेटे मुंह तेरी शक्ल ते अपना मुंह चुक के बशर्म अस्पताल आ गई। लानत तेरी शक्ल ते बगैरते, लानत नहीं। बशर्मे लेंज हुंदी है जे ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪੈਟੀਬਿਲਟੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਫੋਨ ਚੁੱਕਦਾ 에어ਪੋਰਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਕਦਾ उसका मैं सर्जरी में कर था वो ਸਰਜਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਛੱਡਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਛੱਡਦੀਆਂ ਚੱਲ अगर उसके माँ बाप ना हो ना, उनका प्रेशर ना हो, तो वो तो इसके साथ ही प्यार करता अंबर के साथ ही। वो तो माँ बाप का एक प्रेशर है। पर जावे दफा हो मगरों लात मैं उन प्रोडक्शन टीम ना गल करने लगी हूँ। प्रोडक्शन टीम प्लीज आप मुझे बता दें, आप लोग जब ड्रामा बनाते हैं आप करैक्टर सिलेक्ट करते हैं, अदाकार सिलेक्ट करते हैं, उनको क्या बनाना सिलेक्ट करते हैं। पहला कसूर तो आपका, क्या दूसरा कसूर कुबरा दा क्या नखोते हो ऐ की किता डॉक्टर बनाइए कुबरा। कुबरा मुझे बहुत पसंद है, मेरा पसंद मेरी प्यार अपनी जगह पे। तुसी जेड़ी मासी फातौन बनाया पे चौबानी दे कपड़े पवा के डॉक्टर बना के खिलर के दुपट्टा, केड़ी डॉक्टर इंज खिलार के दुपट्टा मासी फत्तो बन के हस्पताल जांदी है, मरीजां नूं देखदी है, ऑपरेशन करदी, टीके लांदी। क्या करे मां वो तेरा सत्यानाश है, मासी फाता बनी का तो फिरदी है।
ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ, ਉਹਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਫੁੱਲ ਮਾਡਰਨ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ। लेकिन मीना घरेलू मीना की तो तैयार होती है। अच्छा, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਦੱਸੋ ਪੂਰੀ 2 ਐਪੀਸੋਡ में ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲਿੱਤਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੀਆ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਥੱਕੀ ਹਾਰੀ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਝੜ ਮੂੰਹ ਜਾੜ ਮਾਸੀ। डॉक्टर की जिंदगी बहुत मुश्किल है, डॉक्टर की जिंदगी बहुत मुश्किल है। ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਮੇਰੀ ਮੀਨਾ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ, ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ, ਹਾਂਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੀ, ਸੋਹਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀਆਂ ਦਿੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰ ਲਈ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਸਾਨੀਆ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ? ਤੂੰ ਮਾਸੀ ਫਾਤਾਂ ਕੋ ਬਣਨੀ ਹੈ? ਹੋ ਹੋਏ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਦੁਪੱਟਾ ਉਹਦਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਆਮ ਮਾਮੂਲੀ ਕੱਪੜੇ, ਆਮ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਦੁਪੱਟਾ। ਕਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸੀ ਫਾਤਾਂ ਬਣਾਇਆ? ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਤੇ ਕੁਬਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕਹੋ ਮਾਸੀ ਫਾਤਾਂ ਬਣਨਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਪੱਟਾ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਲਿੱਤਾ। अच्छा लो जी, फिर ना ये ड्रामा है ना, इस ड्रामे में ना जैसे पहले लसूड़े की लेंच अंबर ओदा केस लड़ता है, तो फिर जेड़ी सलमान दी है मैं उसको जब मर्जी बोलो, वो गलत है। वो येलो कैप बोलो, जो येलो भी है, ब्लू कैप भी है, रेड कैप भी है, सारियां कैपां ने। सलमान सानिया की केमिस्ट्री कंपैटिबिलिटी बिग हार्ट्स वहां पे नहीं है। अब मुझे ये गुस्सा चढ़ा कि लोज ने कहा कि उसके हालात बच्चे के साथ खराब हैं। सलमान उसकी मदद करने गया, उसकी मदद में उस औरत की गुफ्तगू क्या बहुत थी? गंदी वो नीच कहता तुम्हारा बच्चा और तुम ऐसे फलाना। मदीना ने बताया कि तुम काफी मुश्किल में हो, प्लीज लेट मी हेल्प यू गाइस आउट। तुमने जब मुझे छोड़ा था मैं तब भी दर बदर तो मैं उसी दिन हो गई थी सलमान, जिस दिन तुमने अपने माँ बाप के कहने पर मुझे छोड़ दिया था। तेनू गल की करदा पिया, मुझे छोड़ा मैं तब भी दर बदर। ऐसी ना गल कितों तुम्हारी फीलिंग्स जाग जाएंगी। तुम डरते हो कि कहीं तुम्हारे दिल में छुपी हुई फीलिंग्स वापस ना आ जाए। अच्छा, मैं तुम्हारी जिंदगी में दूसरी औरत के ओहदे पे फायद, मैं तुम्हारी जिंदगी में दूसरी औरत के दर्जे पर फाइज नहीं हो सकती। तेरा बेड़ा गर्क जा मरे दफा दूर लैनी है। नहीं झूठे येलो कैब लो खतिए आई क्यों जिंदगी नहीं बशर्मे हो, तेरी मदद करता पिया। दूसरी औरत तेन ओहदा दिता किहड़े वेले? Exactly. अच्छा ठीक है, उस बार फिर ए जी होंदियां बगैरत ते बशर्म औरतां। बच्चा पिछे बैठा भाई, आजकल दे बच्चे जैनसी तौबा, मैं कहनी हां कित्थे चढ़दे कित्थे लगदे ने। अगला है अल्फा, ये हाय अल्फा बर्ड बैठा भाई पिछे, ते मां बैठी भी गड्डी च, ओन कहंदी है ए तुम मेरी मदद कर रही हो, गिल्ट में तुम मुझसे प्यार करते थे। तुम ये सब अपना गिल्ट मिटाने के लिए कर रहे हो या अभी तुम्हारे दिल में मेरे लिए है? वो कहंदा मैं तो तेरी मदद जलील जाल कुत्ती औरत सिर्फ मजबूरी तेरा छोटा बच्चा करके करना पिया। गिल्ट नहीं है, हमदर्दी है सिर्फ। ये गड्डी फाड़ ली, कहंदी मान तुम्हें ना प्यार करना। क्या कर रही हो तुम? गाड़ी रोको वरना मैं दरवाजा खोल। मान तुम्हें प्यार करना, मान तो एक्सीडेंट हो गया। वो बजना सब चल गए, सब दाखिल हो गए। अच्छा मेरी चारी मासी फाता, मैं मासी फाता ही कमांगा, तो मासी फाता बच्चे पता चलिया कि ऐ ना कुंडा खोल के देखते फरियाद, तो सलमान कमा बेटा सलमान फिकर पई मैं बच्चे कल्ला छड़ना, तेरे मुँह ते खिच के चपेड़ मारा। मासी फाता तेरे नाल लड़न लई, तो तेन फिकर पई मैं बच्चे का की करना फलाना। अच्छा तो उस बार ना ए सलमान ने अच्छा लगा कि उसने उसका सारा क्लियर कर दिया कि एडी येलो कैब है, मेरा ना कोई लिंक लेकर नहीं गा, लेज मेरे पीछे पई है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कॉल करके फरियाल के बारे में बात करने से इतना ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। बस सॉरी सलमान बेटा, इतने मैं तुम कहना चाहूँगी कि बात चीज़ें होती है ना, इंसान दिल साफ भी हो ना तो दूसरा नहीं दूसरे की फीलिंग्स के लिए ख्याल करना पड़ता। दूसरा दिन होया मासी फत्ता तेना नाराज ही फिरन रही है, मासी फत्ता का कहा कि तेरा ए वाला सारा कुछ जो भी था उसके दिल में हल्का फुल्की ये बदगुमानी थी। बच्चे ने चाह बिस्कुट खवान दिया, तेरे हाथ से टूट जाए, तेरा ही चाह बिस्कुट खवाना, तेरी जेड़ी एडी एडी नेकी सी। जब बाप ने कहा भी कि बेटा नेकी बाद जगह नेकी नहीं होती, अजाब बन जाती है। इसके साथ हमदर्दी करनी है, इंसान को सवाब भी दिला सकता है और अजाब भी। बड़ा अमला देखने वाला चाह बिस्कुट खवाने वाला है, तू चाह बिस्कुट ना खवा। हॉस्पिटल फरियाल और बच्चे का ख्याल रखेगा until they recover। अच्छा मुझे सबसे अच्छा सीन वो लगा जब बाप बेटे का आपस में बात हुई। I have been very strict with you in the past, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। बहुत अच्छा लगा सीन मुझे वो। या तुम्हारी तकलीफ में मेरा दिल नहीं दुखता। फर्स्ट टाइम इंसान बन के सामने आए डॉक्टर साहब भी, उस तरह उन्हें एहसास हुआ कि मैंने। अच्छा लो जी, जेड़ा ना बच्ची जेड़ी ना बीमार सी,
ਉਹਦਾ ਖਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਇਹ ਟਾਪ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤਰੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜੋ ਮਰ ਗਈ, ਠੀਕ ਬੀਵੀ ਹੈ। ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਰਕੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਜਦ ਤੇਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ थे ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੀਆਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਗੈਰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तेरी माँ ने तेरिया मिन्नतां कीतियां ते खुदा दा वास्ता इंज ना कर। तुम अपने ससुर और होने वाले बहनोई के हॉस्पिटल के खिलाफ किसी भी राह चले की बात सुनकर खड़ी हो जाओगी। ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ नहीं ਆਵਾਂਗੀ। ਦੁਪੱਟਾ ਖਿਲਾਰੇ ਖਿਲਾਰੇ ਮਾਸੀ ਫਤਾ ਨੇ सारे रात चुरा के 10 उन्होंने दे देते। उन्होंने दे देते। अब देने के बाद बहन की शादी का दिन आ गया तो उन परेशान फिरन नहीं है, हाय ला मैं की करा, हाय मेरी बहन की शादी हो जाए। अब इस ड्रामे में ना जो इसकी फुफ्फो है सानिया की, वो अव्वल दर्जे की फेमिनिस्ट औरत है। वो अपने पहाड़ की चोटी से बैठी हर कुड़ी नूं कहंदी तलवार फड़ो, खामन दी एक लत्त ला दो, एक नक ला दो, एक बांह ला दो। रॉन्ग। फिर जिहड़ी सानिया दी मां है वो भैन बुढ़ी वो अपनी जगह ते खड़ो, वो कहंदी है वो पता नहीं किहड़े चांद चरखे दी बुढ़िया है, सिसकना नहीं, बोलना नहीं, आवाज़ नहीं उठानी, पढ़ी लिखी तेरी धी डॉक्टर, तेरी धी कहड़ा मेरे वर्गी है जिहड़ी किते जाके अपना बोझ नहीं चुक सकदी। जिहड़ी मास्टर डॉक्टर है तो अपना आप चुक सकती है। ओदी ते लैदा ही मां अपनी स्टीम पे रॉन्ग है, फुफ्फी अपनी स्टीम ते फेमिनिस्ट है। अच्छा लो जी हुण परेशान फिरदी पई है। कितना कहंदी की करदे मैं की करा, पर हैगा शुक्र किया मासी फाता कोई सोहनी लगी। इन्ने प्यारे कपड़े पाए कुबरा घर वाले फंक्शन च भी कपड़े सब इन्ने प्यारे, अज भी कपड़े ते आप भी इन्नी प्यारी लगी। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दो, जब मैं परेशान होती शादी फौरन हो जाए, जैसी बारात आती है आपने फौरन से निकाह का शोर डाल, अगर निकाह हो गया उसके बाद खबर आती उससे क्या फर्क पड़ना था? वो सानिया दी मर्जी। सानिया ने इस टाइम ब्याह दस्या पूरा बोझ मेरे सिर ते है। हाँ। ते मैं परेशान हाँ ते मैं पूरे जेड़ा ब्याह दा ना टक्करा मारदी फिरांगी, इधर टक्कर मारन ते क्या प्यो नूं। मां कहंदी ताड़ी भी जेड़ी प्यो कहंदा की कहंदी पता ते है तां वो ताड़ी धी टक्करा मारदी पई कंधां नूं, टक्करा मारदी पई किते दबा गई, टक्करा मारदी चल गई उत्थे ते उत्थे फहीम ने कहा मैं फना कर दांगा। नहीं फहीम ने कहा तेरा नाम नहीं आएगा बीच में, आप चाहिए आपका नाम कहीं नहीं आएगा और ना ही मैं आने दूंगा। हाँ अच्छा उन्हें फहीम ने कहा जांदे सार उन्हें कहा तेरा नाम नहीं आएगा। अच्छा भाई थैंक यू तो बाहर चल जा। सलमान है नहीं इन्हें गल नहीं पाई तो सलमान आया। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਮੇਟੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਮਾਨ ਆਵੇ ਤੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੂੰ ਦਫਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। हाय जब उस आदमी ने कह दिया कि तेरी माँ का कैंसर, तो जाओ गिरबान अपने बाप का पकड़ो, इसने पूरी दुनिया से ये बात छुपा रखी है कि उसकी बीवी को कैंसर है। हाय हाय फिर प्यो दी कमबख्ती शुरू, मुन्ना बचिया गैर सलाह चढ़ने क्या चले गैर सलाह देने प्यो बाहमां दे गैर पुट देने। भाई की करेगा सलमान, मैं तो यह कहनी पी जो अपनी माँ का पता चलना कि माँ का कैंसर तो मेरे को लुकोया, कैंसर माँ ने प्यार भी इन्ना कैंसर इसे लगाया कि माँ अगर मर जाए तो अस्पताल पे ना आए कि हमारा वो ना वो रिकॉर्ड पता नहीं कोई। हाँ जो डॉक्टर साहब है ना, ये डॉक्टर साहब अपनी मर्जी के हैं, अच्छे हैं तो फुल अच्छे भी हैं। अच्छे हैं तो जैसे बहू का साथ ये वो सारा कुछ उसमें अच्छे भी हैं। अच्छा पता चलिया ਜਿਹੜੀ ਉਸੀ ਯੈਲੋ ਰੈੱਡ ਨੀਲੋ ਕੈਪ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਯੈਲੋ ਕੈਪ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾनिया फरियाल नहीं कि सारियां कैपां जोड़ लो, एक येलो कैप फरियाल है, अंबर येलो कैप नहीं है, अंबर एक येलो औरत है। अंबर ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੀਨਾ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨਕਲੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। वो तो है ही खतरनाक। फरियाल ने उससे झूठ बोला था अपने सुसाइड अटेम्प्ट के बारे में। बहुत खतरनाक। मैं जिन्हें सिलेक्शन की थी शार्प फीचर्स है, बहुत शार्प है, तो लग रहा है कि मतलब के सारी तैयारी कराई शार्पनेस वाली, पूरा सारी ओद लुक इंज बनाई है कि कॉमोनिका अच्छी वैम्प टाइप आई, अच्छी लुक, वैम्प दी बहुत शानदार लुक दी पई है। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विंटर लव की। तो वो कैसा रहा? जो मिला है मुझे इस तरह। इस ड्रामे में ना मुझे समझ नहीं एक बात आई, इसमें ना जो मावरा का करैक्टर था ना, तो वो करैक्टर था अपने माँ बाप का घर था, तो उस घर से इसकी यादें थी, प्यार था। मैंने कहा चलो मुझे भी तो अपने हवेली से प्यार है, इस तरह इस बच्ची को भी प्यार है। ये चाहती थी कि मेरा शोहर हो वो उस घर को ख़रीद ले, कि ये बस मामू का हिस्सा दे दे सारा कुछ, मैं इसके साथ थी। लो जी मुझे अब इंकशाफ हुआ, अपनी सिगड़ी के साथ ना जाती है,
उसको दिखाती है कि ये मेरे माँ बाप का घर है और मैं इसको खरीदना चाहती हूँ। सिगड़ी कहता है वो अमीर बहुत है, उन्होंने कहा मैं खरीद लेना माँ ऐसा कर लूँ। अल्लाह तेरी शान वो डिमांड है क्योंकि नहीं मैं रहना भी चाहनी हाँ। सॉरी ए बड़ी गलत डिमांड तुझे पा देती। माँ बाप का घर उसकी याद थी, फिर वो सिगड़ी कहता है कि हम इसको ना आबाद रखेंगे, कभी कभी यहाँ आ जाया करेंगे। तेने किस तरह डिमांड कर दी थी? शुक्र कर कि तेरा घर तेरे पास रह जाता, तेरे मामू ने नहीं मिलना सी, ये घर बिकना नहीं था। अच्छा मैंने कहा लो जी अब क्या होगा, क्योंकि इसकी ना खुशहाल के साथ केमिस्ट्री नहीं मिल रही थी ना, तो सिगड़ी के साथ इसकी मिली थी, तो उसके साथ इसकी मंगनी होगी। अब मैंने कहा मंगनी होगी है तो क्या होगा, अब इसका ना आधा आधा मतलब है दिल और आधा इसका दिल खुशहाल की तरफ है। खुशहाल तो पूरे का पूरा इसी के साथ प्यार करता है। अल्लाह जो सिगड़ी का करैक्टर है, इतने बेतुके उसके रूल दिखाए हैं कि ये मावरा तो फिर एक इंडिपेंडेंट लड़की है, कोई आम घरेलू लड़की, वो भी चीख मारे। वो बच्चा पहले अंगूठी ली उसमें मर्जी चलाई, मंगनी के कपड़े उसमें मर्जी चलाई, खाना खाने जाता है उसमें कहता है ये वाली डिश क्यों खानी, ये क्यों नहीं खानी। कार्ड बनाए हैं ये 3 कार्ड इस तरह के 2026 में मेरे ख्याल में कोई लड़की इनकार हो जी कोई मुश्किल नहीं पैनी, क्योंकि वो आगे उसका हल्का हल्का खुशहाल की तरफ था कि खुशहाल की गंदगी उसको था कि खुशहाल इस तरह कर रहा है। तो अब हर एपिसोड में वो सिगड़ी के इस तरह की, अब सिगड़ी का ये दिखा है कि अच्छा भी है कि जैसे कहता है कि एक घर मैं ख़रीद लूँगा, ये बड़ी चीज़। अब शादी का इन्होंने कहा था कि शादी हम ना मिल के डिसाइड करेंगे कब करनी है, उन्हें फैसला कर लिया बस ऐसे मिल शादी कराएंगे। तो इन सब बातों को लेके ना तो फिर इस रिश्ते से इनकार हो जाएगा। फिर देखेंगे कि खुशहाल के साथ इसकी मंगनी होती है कि नहीं होती। बहरहाल हल्का फुल्का ड्रामा है और मुझे तो मज़ा आ रहा है इसको देखने का। आगे बढ़ते आखिरी ड्रामे की तरफ जो है लीडर, तो लीडर कैसा रहा? हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे। इस ड्रामे का वही दुख जो मैंने शुरू से कहा था, दुख और बढ़ते जा रहे हैं। अब इसमें ना बच्चा जो था ना मंसूर, उसकी बहन आई तो उसकी बहन कत्ल, वो तो कत्ल मुझे पता है कि जो इसकी टीम के बंदे हैं ना उन्होंने कत्ल कर दिया, पर उन्होंने अब इसको कहा है कि इसको कत्ल किया बच्ची रुबाब किंजा के बाप ने, मिनिस्टर ने इसको कत्ल करवाया। अच्छा अब दुख ये हुआ, अब ये बच्चा, मैं कहती हूँ कि बच्चे मंसूर तुझे इस चीज़ का फुल गिल्ट होना चाहिए। तेरी बहन मर गई, तेरा बाप मर गया, क्योंकि की किता मिनिस्टर ने, अल्लाह तेनू खरक खुदा करे, मिनिस्टर ने कहानी सुनाई बैठ के कि ये बच्ची मेरे गांव की बच्ची थी, ये पढ़ने आना चाहती थी, इसका बाप नहीं चाहता था पढ़ने के लिए आए, इसके बाप ने मंगेतर के साथ मिलके अपनी बेटी को कत्ल कर दिया गैरत के नाम पे। पुलिस गई है और मंसूर के बाप को पकड़ के ले गई। ओ हुण दुख ना दी कि यार मेरी धी भी मर गई, मैनू पुलिस फड़ के लै गई, गड्डी च हार्ट फेल हो गया, मर गया। अब वो मर गया, समझो मंसूर का पूरा घर उजड़ गया। तो मंसूर नू कहा बेटा तेरा घर उजड़ा है, इसमें मिनिस्टर और पार्टी अपनी जगह पे, बेटा तू अपनी जगह पे मुजरम है। शुरू ड्रामा हुआ, बेटा तू भी चैन नहीं किया। जो हमारे माँ बाप होते हैं ना उनकी एक अपनी दुनिया होती है। बेटा तू गरीब था, तेरा बाप गांव में जुल्म होते थे, कुछ भी था उसी के साथ ही वो अपनी ज़िंदगी में खुश था कि कहता था जिस तरह शुरू से। अब इसमें मैं बता दूं, मेरे अब्बा मेरे छोटे अब्बा दोनों फुल अमीर थे, फुल अमीर थे, पर उनका भी था कि जैसे ना 2 पार्टियां होती थी ना सियासत में, वोट शुरू से हम मुस्लिम लीग वालों को डालते थे, पर हमने सरेआम कभी मेरे अब्बा या मेरे छोटे अब्बा ने कभी कोई पोस्टर लगाया, कभी उनका झंडा लगाया। वोट डालने जाते थे पर मानने वो कभी नहीं थे कि उनके सामने, दुनिया के सामने कि हम इनके साथ हैं। एक डर खौफ उनको था, अमीर सी। तो इसी तरह तेरा बाप अपनी उसी चीज़ में बेचारा कि मैं उन्होंने मुतक्का नहीं ला सकता, और पावरफुल लोग ने वो अपनी ज़िंदगी के साथ चलता जा रहा था। तेरी बच्चिया बेजा मुदाखलत ना, तू जवान भैन भी मरवाई, तू अपना बाप भी मरवाया, पार्टी तेरी अपनी जगह, पहले तो तू ही सारे फसाद पाए। तो अब ये बाप माँ को लेके चला गया गांव से, तो अब कहीं छुप रहा है। तो अब जो बच्ची रुबाब है वो अपने बाप मिनिस्टर से कह रही है कि मैं अपने बाप को नफरत खाती पई ना कि बाबा एडा जुल्म
कि एक वो बच्ची मेरे सामने जवान मर गई तो ਉਹਦੇ बाद सारा इल्जाम उसके बाप पे डाल दिया। एडा जुल्म तुसी किस तरह कर दिता। तो अब आगे देखेंगे कि जैसे अब ये रुबाब मंसूर के साथ जुड़ती है या उसको छोड़ दिया क्या होगा। खैर इसी नोट पे शो होता है खत्म। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं।